गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? हाँ, अब से हम थोड़ा लेट आएंगे, थोड़ा एटीट्यूड में रहेंगे। हाँ, क्योंकि हम भी अब रैंक वन के टीचर रैंक वन के टीचर हैं। हाँ, ऑल इंडिया रैंक रिजल्ट आ चुका है और पीडब्ल्यू नीट 2024 में रैंक वन दे चुका है। ऑल इंडिया रैंक वन। ठीक है। आज सुबह सुबह ही उस बच्चे से बात हुई है। आज सुबह सुबह ही हम लोग बात कर रहे थे कि हाँ, रैंक वन देखो यार, क्या आता है क्या आता है। और फाइनली हमने रैंक वन लेके आ गए। और 4 साल पूरे हो रहे और 4 साल के अंदर शायद मुझे लगता है ऐसी कोई कोचिंग नहीं होगी जो 4 साल के अंदर रैंक वन दे दे। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, सबको मुबारक हो। घर वालों को, जो लोग बोलते हो, जो तुम पे डाउट क्रिएट करते हो ना, हाँ, जो तुम पे डाउट क्रिएट करते हो कि मोबाइल पे क्या पढ़ते हो, उनको दिखा देना। हाँ, उनको दिखा देना, समझा देना कि हाँ भाई देख लो, जो काम लोग मतलब अच्छी खासी पुरानी कंपनीज करती हैं, पुरानी कोचिंग्स करती हैं, वो काम एक 4 साल में ऐसे, हाँ, हंसते गाते पढ़ने पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले बच्चों के साथ दूर दूर तक, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। मोबाइल से किसी इंडिया के किसी कोने में बैठे हुए बच्चे, और मतलब हम लोगों के लिए काफ़ी मोटिवेटिंग हो जाता है। सोचो आज मेरी क्लास पे क्लास चल रही है, मैं बच्चे से मिल भी नहीं पाया। यहाँ से 5-10 किलोमीटर दूर पे ही है वो, बट मैं मिल ही नहीं पाया। मैंने कहा यार चलो यार, पहले क्लास निपटाऊंगा आज सबका, लक्ष्य का, अर्जुना का, यकीन का, एक और सब कुछ करके जाएंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे अपने बच्चों से। ठीक है, और उम्मीद करते हैं नीट 2026 में यार एक रैंक नहीं, दो रैंक नहीं, मतलब कम से कम 10 रैंक तो लेके आओ यार। द ऑल इंडिया रैंक ऐसे 10 बच्चे तो आने चाहिए, 720 में 720 यार। अब तो स्टार्ट कर दिया, इस साल 2 लोग आ गए हैं, अगले साल तो एकदम फोड़ फाड़ के निकालो यार। हाँ, यही होना चाहिए, यही अपने पास, मतलब हम टीचर्स को क्या ही मिलना है। ठीक है, कुछ यादें मिलनी है, वो भी यादें क्या है, यहाँ स्पैमर होता है या फिर जब बच्चे मिलने आते हैं सिलेक्शन के बाद, अब जाऊंगा तो पता चलेगा कि अच्छा कौन सी क्लास में क्या रहा, किस तरह की बातें रही। ठीक है। हाँ, मतलब ये लाइफ तुम्हारी बननी है, पेरेंट्स की भी नहीं, तुम्हारी खुद की लाइफ बननी है। लेकिन जो ये डेडिकेशन, जो शिद्दत से हम लोग आपस में बात कर रहे हैं या चीज़ें कर रहे हैं, मुझे पता है कैमरे के उस साइड कोई है रैंकर, अगले 2 साल के अंदर रैंक बन के आएगा। हाँ, पक्का। हाँ भाई, अरे एकदम एकदम एकदम, मतलब मैं जल्दी सो गया था, जल्दी सो जाता हूँ ऐसे मोस्टली, तो मुझे कल रात को पता नहीं था कि हाँ भाई वो बच्चा पहुँच जाएगा। और मैं रात में मिल नहीं पाया। सुबह से मेरी क्लास थी तो मैं सुबह भी नहीं मिल पाया, लेकिन हाँ, उसका मैसेज आया, सर का मैसेज आया, अलग सर का मैसेज आया, सबका मैसेज आया। तो खुद को होता है ना कि एक मैसेज आता है कि अरे सर, आपके बच्चे ने ये रिजल्ट लेके आया। सोच रहे हो, एक बंदा जिसको आप पूरी एडटेक इंडस्ट्री सलाम करते हो, उसका मैसेज आ रहा है, हाँ, कि अरे भाई आपके बच्चे ने कर दिया सर, मतलब वी आर प्राउड ऑफ यू। तो ऐसा लगता है कि बस, हाँ, अभी उठ के शुरू हो जाए। अरे एकदम एकदम भैया, कंपटीशन बढ़ रहा है, और कंपटीशन इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ खड़े हैं। ठीक है, हम लोग, तुम्हें भी पता है, मैं मतलब कोटा में एक बैच में पढ़ा रहे, एक बैच में 250-300 बच्चों को पढ़ाते थे। 4 बैच, दिन भर में 4 बैच मान लो पढ़ा लिया तो 1000 बच्चे पढ़ाते थे। लेकिन आज के टाइम पे तुम्हें ही पता है, कंपटीशन यहाँ से ही बढ़ रहा है, इंडिया का हर एक कोने पे। होता है ना कि एक लास्ट के होता है ना, आज मैं अभी रिसेंटली लास्ट टाइम कश्मीर गया था, वहाँ गुलमर्ग में, एक बारापुल्ला में, ऐसी ऐसी जगहों पे बच्चे पढ़ रहे हैं जहाँ पे सोच भी नहीं सकते थे। वहाँ पर आपको ऐसे टीचर्स मिल रहे हैं, बहुत हार्ड हार्ड पढ़ा रहे हैं, रैंक भी निकाल रहे हैं। ठीक है, रैंक भी निकाल रहे हैं। ओके, आज का दिन ही पूरा मतलब ऐसे ही रहा कि बस रैंक ही रैंक आ रही है। हाँ, रैंक ही रैंक आ रही है। चलो, एकदम एकदम बढ़िया। अगले साल और उसके अगले साल 2026 में एकदम भैया, एकदम फोड़ फाड़ देना है। हाँ, एक रैंक नहीं, मतलब कम से कम ऑल इंडिया 720 में 720, कम से कम 10-20 लोगों का आना चाहिए। ठीक है, यस, ओके, चलो बढ़िया, एकदम एकदम भैया। मतलब सब जगह के, ऐसा नहीं कि सब जगह के। अभी मैं किसी बच्चे से भी रिसेंटली बात हुई, 710 नंबर है शायद उसने, मतलब इस बार इतना कंपटीशन बढ़ गया, 710 नंबर पर रैंक ऊपर जा रही है, 710 नंबर पे 500 रैंक आ रही है। तो मतलब बहुत कंपटीशन बढ़ गया है भाई। तो कोशिश करते, हाँ हाँ, एकदम एकदम ऑल इंडिया लेवल, सब लोग एकदम लेवल सबके निकलेंगे। ठीक है, बस, हाँ, लेवल सबके निकलेंगे। वही टिकेगा जो खड़ा रहेगा, वही उसी के आएंगे जो खड़ा रहेगा। तो खड़े रहिए। ये जो दूर से, इतनी दूर से जो बॉन्डिंग है, इसको मेंटेन रखिए। हंसते खेलते पता भी नहीं चलेगा कब आपने बहुत सारी चीजें कर ली, आपको पता भी नहीं चलने वाला है। ठीक है, और कोशिश करिएगा कि हाँ, हाँ भाई,
आज तो घमंड कर ही सकते हैं। एक बोलता है घमंड करो, ऑब्वियस आज तो कर ही सकते हैं भाई, अब तो रिजल्ट भी आ गया, अब हवा में थोड़ी ना करेंगे कमेंट। और तू लेके आ अगली बार, अब और करेंगे, अब बोलेंगे कि हाँ हाँ भैया हाँ। ऐसे आने से पहले होता है ना, साउथ इंडियन मूवीज में होता है ना, एकदम तगड़ा वाला म्यूजिक बज रहा हो, ऐसे अगली बार क्लास में आए ऐसे उड़ते हुए धूल मिट्टी ऐसे, हाँ। चलो एकदम एकदम भाई सबके लेवल निकलेंगे। स्टार्ट करते, अपनी कहानी शुरू करते हैं, क्योंकि यार हम लोग का, मैं इसलिए तुम लोगों को कहानी सुना रहा था ये वाला, क्योंकि जो लोग भी, बहुत सारे लोग, मुझे पता है जब आप किसी को बोलते हो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, तो मतलब डाउट हो जाता है मोस्टली। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं कभी किसी को बताता हूँ, कोई रिलेटिव है जो नहीं जानता, उसको बताता हूँ कि यार मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, तो उसको लगता है अरे अच्छा ये यूट्यूबर है, मुझे ऐसा बोलता है, हेलो गाइज वाला समझते, हेलो गाइज वाले समझते। तो वो पता नहीं, क्योंकि रिजल्ट नहीं आ रहा था ना अभी तक, होता था यार रिजल्ट तो भैया रैंक तो वहां से आती है, रैंक तो यहां से आती है, तो अब रैंक भी लेके आ रहे हैं। हाँ चलो शुरू करते हैं, एकदम एकदम आज 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 खुद का मोटिवेशन बहुत आई है। हाँ रिजल्ट आ गया भाई, आ गया, नीट का रिजल्ट आ गया। हाँ अभी सेलिब्रेशन चालू है, लेकिन सोचो हम सेलिब्रेशन में भी नहीं जा सकते, क्योंकि हमें आपके साथ कमिटमेंट है, हमें आपकी क्लास लेनी है। ओके तो चलो शुरू करते हैं, अपनी क्लास शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 8 स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे बात करते हैं। यस यस स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने क्या क्या कर लिया, हंसते खेलते हम यहां तक पहुंच गए कि भैया रदरफोर्ड कर लिया, थॉमसन कर लिया, ये सारी बातें हमने कर ली हैं, रदरफोर्ड थॉमसन, ठीक है। हाँ रदरफोर्ड थॉमसन, हाँ हाँ तुम एकदम डालो यार, इंस्टा पर डालो, हम पूरा फैला दो कि हम यहां से पढ़ रहे हैं, पता तो होना चाहिए यार, ठीक है। देखो सोशल मीडिया का यूज करना होता है, यूज उतना ही करो जिसके मतलब जिससे तुम्हें फायदा हो, ऐसा यूज मत करो कि जिससे तुम्हें लॉस हो जाए। सोशल मीडिया में जैसे मैं इंस्टाग्राम पे रील मतलब कोशिश करता हूँ कि एकदम फ्री टाइम है, एकदम फ्री, जैसे मतलब होता है ना कुछ नहीं करना, पीपीटी बन गई है, क्लास की टेंशन खत्म है, तो भैया चलो थोड़ा बहुत स्क्रॉल कर दिया, अदरवाइज मैं उस बटन को दबाता ही नहीं, मुझे पता है वो 4th नंबर बटन है, उसको क्लिक करूंगा मेरा 1-2 घंटा निकल जाएगा, नहीं करना। मुझे पता है मुझे किसको फॉलो करना है, मुझे किसकी रील्स देखनी है, किसका क्या करना है, तो करो, हर एक चीज का मतलब यूटिलाइजेशन कर सकते हो, फैला दो आज। हाँ चलो, हाँ नीट का रिजल्ट आ गया, आप खुशी मनाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपने पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हाँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, नीट का रिजल्ट भैया अभी आ गया, 14 जून का वेट नहीं किया उन्होंने, एक्चुअली अभी क्या था माहौल, मतलब पूरे इंडिया में ही रिजल्ट आ रहे थे, तो एनटीए वालों ने बोला लो बेटा ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, इसका भी रिजल्ट सेलिब्रेट कर लो, ठीक है, तो हम लोग सेलिब्रेट कर लेते हैं। हाँ भाई बदोबदी वाले, ये कौन है भाई, अब तो तू, मैं क्या ही बोलूंगा। हाँ उधर का भी रिजल्ट अच्छा ही रहा, ठीक है, उधर का भी रिजल्ट सही है यार, बढ़िया है जो तुम बोल रहे हो, उसका भी रिजल्ट अच्छा ही है ना यार, इंडिया में भी रिजल्ट अच्छा ही आ रहा है, इंडिया का भी रिजल्ट अच्छा है, और इंडिया में से आई एन हटा, मतलब आई और ए हटा दो तो उसका भी रिजल्ट अच्छा है, सबके अच्छे अच्छे हैं, ठीक है, टेंशन मत लो, सब खुश रहो यार। आज देखो कितनी खुशी का माहौल है, मतलब एक पार्टी जो ऑलरेडी थी वो खुश है, एक पार्टी जो हार चुकी थी, जिसको लगता था कि मेरे इतने चांस नहीं बन रहे, वो जीत चुकी है, तो सबके आज, हाँ आज सबके अच्छे दिन आए, आज सबके अच्छे दिन आए, सबको मतलब सबको आज खुश होना चाहिए। एक आदमी, हाँ दुखी किस बात का भाई, सब पार्टी सब 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 आज जीत रहे, सारे के सारे जीत रहे आज तो, ठीक है। हाँ चलो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपने पास क्या होने वाला है। मैंने बोला था लास्ट क्लास में कि भैया लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, तो लास्ट क्लास में बात कर रहे थे, लास्ट में, हाँ लास्ट, अरे सच में बोले, एक बोला सच में यार भाई, जाके देख ले भाई, बाहर तूफान मचा रखा है हमने, हम यहां पढ़ रहे हैं क्योंकि मुझे उस तूफान को तुम्हारे ऊपर आने नहीं देना, ठीक है। चलो तो हम लोग लास्ट क्लास में ये बात कर रहे थे भैया, ये बात हुई थी हमारी लास्ट क्लास में कि बोर्स मॉडल में जो अपना एजम्पशन था ना भाई, सबसे बड़ा मॉडल, सबसे ज्यादा क्वेश्चन देने वाला मॉडल, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सच बताऊं तो 2025 में अगर क्वेश्चन आ गए इससे, तो 2026 में थोड़े चांसेस कम हो जाएंगे, लेकिन हाँ 2024 में नहीं है, 2023 में भी नहीं है, तो इसके क्वेश्चंस बढ़ने के चांसेस हैं। ये देख लो बोर्स मॉडल में क्या था, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट निकालना है, तो 0.529 n स्क्वायर बाई जेड कर दिया, या फिर ये एंगस्ट्रॉम में कर दिया, या फिर 52.9 n स्क्वायर बाई जेड पिकोमीटर कर दिया। यहां से हम लोगों ने रेडियस का ऑर्डर, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड कर दिया था, R1 बाई R2 की वैल्यू क्या निकाल दी थी, N1 का स्क्वायर N2 का स्क्वायर इंटू Z2 बाई Z1 लिखा था। सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन याद रखिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन याद रखिएगा, ये याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन जो आएंगे वो इजी ही आएंगे, बस आप ये सब चीजें लिख पाओ
तुम्हारे सामने कम से कम 5-6 बार तो मैं लिख चुका हूं। अगर आप खुद से नहीं लिख रहे हो अभी मूल कॉन्सेप्ट का या इन सब का फॉर्मूला शीट, मेरा फॉर्मूला शीट लेके आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। हाँ, आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ यार ये फॉर्मूलाज काम के हैं, ये फॉर्मूलाज काम के हैं, इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से मैं कर सकता हूं, इस फॉर्मूले से मैं कर सकता हूं। लेकिन हाँ, इस फॉर्मूले के ऊपर जितनी बार आप लिखोगे उतनी ज्यादा आपको परफेक्शन आती जाएगी। इसके अंदर अगर एटॉमिक नंबर सेम तो इसको हटा दो, अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम तो इसको हटा दो। फिर अगर बात करता हूं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट 2.18 इंटू 10 की पावर 6 जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। सर वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? जेड बाई एन पे डिपेंड कर रही है। v1 बाई v2 क्या हो जाएगा? z1 बाई z2 n2 बाई n1 हो जाएगा। क्या ये आ जाएगा? क्या ये आ जाएगा? z1 बाई z2 n2 बाई n1 आ जाएगा, पक्का हो जाएगा। ये देख फॉर्मूला शीट आ गया होगा यार, अभी आज आ जाएगा। अगर बाय द वे दिक्कत होगी, समरी लेक्चर तो आ ही गया था, अभी भी आ जाएगा। ठीक है, ये देखो एनर्जी निकालने की बात करी थी, तो मैंने कल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला बताया था 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम बोला था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम बोला था, -2.18 10 की पावर -18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर सर जूल्स पर एटम बोला था। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ डाउट्स पूछ रखे थे इंस्टा पे, उन्होंने क्या पूछ दिया मेरे से ये पूछ दिया कि भैया सर अगर हमने ना मॉड्यूल में देखा अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, भैया मॉड्यूल में देखोगे तो ये भी फॉर्मूला मिल जाएगा कि सर -1312 अपॉन जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल्स पर मोल आ जाएगा। अब यार ये पर मोल कौन मल्टीप्लाई करने जाए, ये कौन मल्टीप्लाई करने जाए, सॉरी किलो जूल्स, एक मिनट, पर मोल कौन मल्टीप्लाई करने जाएगा भाई? बाकी निकालना है तो निकाल सकते हो। अब ये वाला फॉर्मूला कोई मुझे बोल रहा था कि सर देखो ना ये दिया हुआ किलो जूल्स पर मोल, मुझे नहीं करना, मुझे इन दो फॉर्मूले पे ही सारा काम करना है। अगर किलो जूल्स बोला तो किलो जूल्स में निकाल दूंगा, पर मोल बोलेगा तो मल्टीप्लाई कर दूंगा एवोगाड्रो नंबर से। आप इस फॉर्मूले को याद रखो, एनर्जी जो होती है वो जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होती है, और एनर्जी का रेशियो निकालोगे E1 बाई E2 तो Z1 स्क्वायर बाई Z2 स्क्वायर होगा, N1 बाई N1 का स्क्वायर N2 का स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा कुछ पढ़ा था क्या? ऐसा कुछ पढ़ा था? बस यही तीन चीजें थी ना, यही तीन चीजें थी ना भैया, यही तीन चीजें थी ना। ये देख लो अपने पास, यही तीन चीजों पे काम करना था, यही तीन चीजों पे काम करना था। बस ये देख लेना अपने पास, ये रेडियस हो गया, वेलोसिटी हो गई, एनर्जी हो गई। रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, ये मेजर तीन फैक्टर्स थे। इसके बाद अगर किसी ने बोला तो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? रेडियस अपॉन वेलोसिटी पे। टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना आ गया था? n³ बाई जेड स्क्वायर, टाइम पीरियड इस पे था। फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो फ्रीक्वेंसी एकदम अपोजिट चल रहा था, जेड स्क्वायर बाई n³ था, जेड स्क्वायर बाई n³ था। फ्रीक्वेंसी एकदम अपोजिट, टाइम पीरियड ऐसा, फ्रीक्वेंसी ऐसा, फ्रीक्वेंसी ऐसा, टाइम पीरियड ऐसा, जेड स्क्वायर बाई n³ हो गया, टाइम पीरियड ऐसा हो गया। ये छोटी छोटी बातें करी गई थी। सरकमफ्रेंस भी मैंने बता दिया था, सरकमफ्रेंस किस पे डिपेंड करता है? n स्क्वायर बाई जेड पे डिपेंड करता है। तो कल ये सारी कहानी बोर्स मॉडल की हम लोगों ने कर ली थी, ये सारी कहानी हमने बोर्स मॉडल की कर ली थी, याद है? हाँ याद है अपने पास, श्योर हो? ये सारी बातें हुई थी, याद है ना? कुछ याद आ रहा है? हाँ, हार्ड चीजें। अरे भैया हाँ, डेरिवेशन नहीं जरूरत है। अगर आपको लगता है, देख भाई मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूंगा तो मैं उन बच्चों के साथ जस्टिस नहीं करूंगा जो चाहते हैं कि हाँ भाई डेरिवेशन हो। और रही बात भाई डेरिवेशन करोगे तो ऑब्वियस आप ही को फायदा होगा। दो ही फॉर्मूले थे, दो ही चीजों पे डेरिवेशन हो रही थी। कल हमने डेरिवेशन के नाम पे क्या किया था कि सर पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी इसको बोलते हैं। सर डेरिवेशन के नाम पे ये हुआ था। काइनेटिक एनर्जी किसको बोलते हैं? सर +1/2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर होता था। टोटल एनर्जी किसको बोलते हैं? टोटल एनर्जी किसको बोलते हैं? तो टोटल एनर्जी -1/2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर था। यहां पर आर की वैल्यू जो पहले डिराइव करी थी वो रख दी थी। भैया यही तो किया था ना। अब सर ऐसे थोड़ी ना होता है पोटेंशियल। अब बताइए कितना कुछ याद करना पड़ता है। काइनेटिक एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। सर पोटेंशियल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी कर दीजिए, सॉरी टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी कर दीजिए तो ये कितना हो जाता है? सर 2 हो जाता है। अब ये सब देखिए ना सर कितना कुछ याद करना पड़ रहा है। भाई अगर तुम नहीं पढ़ के आ रहे हो या नहीं रिवाइज करके आ रहे हो तो मैं आज बस
बस यही बोल सकता हूं भाई कि गलत रास्ते पे चल रहे हो, जल्दी से जल्दी सुधर जाओ, नहीं तो यहां दिक्कत अब आ जाएगी, यहां पर अब दिक्कत आ जाएगी, ये ध्यान रखना, यहां पर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, यहां पर दिक्कत आ जाएगी। एक सिंपल सी चीज है, ये बार बार ध्यान रखना, जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, अब इसको रटना है, अरे सर आपको फॉर्मूला सीट, आप बोर्स मॉडल का फॉर्मूला सीट बना लीजिए, आप डेरिवेशन कीजिए, डेरिवेशन के लिए बस दो ही चीजें तो यूज करनी थी, याद करो, ये डेरिवेशन था ना भाई साहब, यही तो डेरिवेशन के लिए, यही तो पॉस्टुलेट था, ये पॉस्टुलेट था, और दूसरा क्या था, ये पॉस्टुलेट था। सर MVR इज इक्वल टू NH/2 इसी के ऊपर सब कुछ डिराइव किया गया था, इसी के ऊपर सब कुछ डिराइव किया गया था, तो निकाल दे भाई पक्का। अबे पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी, भाई पोटेंशियल एनर्जी, निगेटिव निगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, 2 टाइम्स टोटल एनर्जी होता है, 2 टाइम्स क्या होता है, टोटल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, 2 टाइम्स टोटल एनर्जी होता है। ठीक है, पक्का याद रख सकते हैं, कर सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं। हमने कल ये भी पढ़ा था, चलो एक सिंपल चीज बताता हूं, चलो पूछो। नंबर ऑफ ऑर्बिट अगर इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट अगर इंक्रीज करेगा, सर नंबर ऑफ ऑर्बिट अगर इंक्रीज करेगा, एनर्जी क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, याद करना, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट क्या होता था, इंक्रीज करता था, बिकॉज निगेटिव होता था, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज करता था। डेल्टा ई की वैल्यू क्या होती थी, डिक्रीज करती थी। वंस अपॉन ए टाइम कल ही किया था शायद, मैंने बताया भी था कि भैया हाइड्रोजन एटम ले लो, हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट वन का एनर्जी कितना था, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड वाले का एनर्जी कितना था, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड वाले का कितना था, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोर्थ वाले का कितना था, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर एनर्जी गैप देखो, पहला स्टेप ही सबसे डिफिकल्ट था, पहला स्टेप ही सबसे डिफिकल्ट था, यही तो था ना भाई साहब, यही तो था ना अपने पास, यही सब चीजें करी थी ना आपने, कल ही तो करा था भाई साहब, हाँ यही सब तो करा था, ये देख लेना भाई, यही सब तो किया हुआ था, लास्ट क्लास में यही सब किया हुआ था कि जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता है, एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज करता है, एनर्जी इंक्रीज करेगी। अरे हमने तो आयनाइजेशन एनर्जी भी पढ़ ली थी कि भैया आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है। चलो ये बताओ, एनर्जी एट इंफिनिटी कितना हो जाएगा, चलो एनर्जी एट इंफिनिटी कितना हो जाएगा, इंफिनिटी पे कितना एनर्जी, अगर ऑर्बिट इंफिनिटी हो जाए, मतलब न्यूक्लियस से एकदम दूर दूर चला जाए, इंफिनिटी पे चला जाए, एनर्जी एट इंफिनिटी कितना हो जाएगा, एनर्जी एट इंफिनिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि सर एनर्जी गिवन टू, सर क्या करना है, जिस जगह से है उसको सीधा उठा कहां ले जाओ, सर एनर्जी गिवन टू इलेक्ट्रॉन टू, सर कहां से कहां, टू मूव टू इंफिनिटी, सीधा इंफिनिटी पे ले जाओ, इंफिनिटी पे ले जाने के लिए बात करना है, इंफिनिटी पे आयनाइजेशन एनर्जी, जितनी आपकी एनर्जी है ना, जो भी आपकी नेगेटिव एनर्जी है उसको क्या करोगे, अरे सर आयनाइजेशन एनर्जी क्या फॉर्मूला क्या होता है, अरे कुछ नहीं यार, -En कर दो, मतलब सर जो फॉर्मूला आपने एनर्जी का लगाया उसी फॉर्मूले को क्या करना है, ये कर देना है, ये कर देना है, माइनस प्लस हो गया, ये क्या हो गया सर, जूल्स में निकाल दो। अब सर इतना फॉर्मूला कैसे याद करें, बेटा एक दिन में तो नहीं पढ़ाया इतना फॉर्मूला, एक दिन में तो नहीं पढ़ाया, दूसरा दिन है शायद, 2 दिन में तेरे से तो 4 फॉर्मूले अगर मैं पढ़ा रहा हूं, तुझे अगर उसमें नफरत हो रही है, इसमें चीजें हाई लग रही हैं, तो भैया कुछ कह नहीं सकते। अब यही है कि हम अपने रास्ते चलते जाएं, तुम अपने रास्ते चलते जाओ। हाँ अगर आपको लगता हो कि सर इतने फॉर्मूले, बेटा ये सारे फॉर्मूले एक दिन में नहीं पढ़ाए गए थे, 2 दिन हो गए, और उसके बाद फिर रिवीजन करने का भी टाइम आपको मिला होगा, गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं शायद, हाँ कर सकते हैं ना सर। हाँ ऐसा तो नहीं है कि यार सर ऐसे कैसे इतना पढ़ाओगे, इतना पढ़ाने का तो हमने सोचा भी नहीं था। अरे भाई तू यार 10 की पावर लिख लियो यार, ये एक 2.18 10 की पावर -18 यही होगा ना, ठीक है। अरे ठीक है भाई, एकदम मतलब एकदम ही पीछे पड़ जाते हैं। हाँ रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, तुम्हारा गलत है, मैं बोलता हूं तुम्हें, नाम लेता हूं तुम्हारा। हाँ ठीक है आ जाओ, हाँ आ जाओ, अब आ जाओ, अब हम, अरे यार चलो, अरे शर्ट नहीं पहने, अदरवाइज तो मैं किसी की एक्टिंग कर लेता। आ जाओ मैदान में, देखते हैं भैया कौन कितना पढ़ के आया है, पता तो चले। अरे पता तो चले। अच्छा एक बात बताओ, चल चल चल, एक और चीज याद आई,
n इज इक्वल्स टू 1 को ये कौन सा स्टेट बोलते थे? अगर n इज इक्वल्स टू 2 लिखूंगा, ये n इज इक्वल्स टू 2 को, n इज इक्वल्स टू 1 को कितने लोग बोल सकते हैं कि सर ये ग्राउंड स्टेट है? और कितने लोग इसको बोल सकते हैं अरे भैया देख लेना ये छोटी छोटी बातें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोल सकते हैं? n इज इक्वल्स टू 3 को याद है अपने पास? ए भैया कल से अभी तक कैलेंडर बदला है, तुम तो नहीं बदल गए? हाँ ऐसा तो नहीं डेट बदला है सर, आप हम सब बदल गए, ऐसा तो नहीं है ना भैया कि सर हम हर एक सुबह फ्रेश स्टार्ट करते हैं? हम लोग पुरानी बातें नहीं याद रखते, हम अपने पास पुरानी बातें याद नहीं रखते। हाँ कौन सर कौन याद करता है ये पुरानी बातें? हम सर हर दिन सुबह एकदम नया जीते हैं, नए तरीके से रहते हैं, अपनी एंजॉय करते हैं। ऐसा अगर सोच रहे हो तो गलत जगह सोच रहे हो। हाँ हाँ ये जो बातें हैं ना, ये फिलोसफिकल बातें जो है लाइफ के अलग पार्ट में आती है। जब डॉक्टर बन जाओगे तो वहां पर आप एकदम ये वाला रख सकते हो, आज नगद कल उधार, ये सब डायलॉग वहां मारना कि हम अपने पेशेंट को तभी पहचानेंगे जब पैसा दे रहा होगा। हाँ लेकिन यहां पर नहीं भैया, यहां तो पहचानना पड़ेगा, ये सब पहचानना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हाँ सर, हाँ ऐसे थोड़ी ना होता है सर, ऐसे पुरानी बातें कौन याद रखता है? हम तो मतलब पुराने कितने लोगों को भूल गए, कितने यादें भूल गए। हाँ उसने कॉमर्स ले लिया, हम उसको भूल गए। हाँ आप बोल रहे हो कि सर हाँ हो गया, कितने लोगों का तो हाँ, कितने लोगों के क्रश ऐसे मतलब क्रश हो गया है वो, ठीक है, कि जिसको हमने चाहा वो कुछ और चीज को चाहने लगा, किसी और स्ट्रीम में चला गया, और हम यहाँ क्या लटके पड़े हैं, साइंस लेके बैठे पड़े हैं कि अच्छा यार ये हो रहा है वो हो रहा है। यार स्कूल में जाते वो अलग लेवल पे जी रहे होते हैं, उनकी जिंदगी आराम से चल रही होती है भाई, मतलब आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाए कि अरे यार क्या चल रहा है ये, और तुम इधर लगे पड़े हो अल्फा बीटा गामा लगे पड़े हो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। जिंदगी एक्साइटेशन में कुछ नहीं है, पहले ही बोल रहे ये ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, और वो बेचारे आराम से मस्त जी रहे हैं, एकदम मस्त जी रहे हैं। अरे तुम्हें बोल रहे हैं कि पढ़ ले यार, ठीक है साइंस लिए पढ़ ले यार, तेरा तो काम है, तो घूमने फिरने जा रहे, और तुम यहां लगे पड़े हो। सर याद करो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, हाँ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, अरे कोई नहीं यार किसी, हाँ हाँ तो ऐसे फील नहीं लेना, ऐसे थोड़ी ना कि यार तुम अब तुम्हारा क्रश नहीं था तो नहीं था भाई, कोई दिक्कत नहीं यार, तुम्हें फील नहीं करना है यार। बॉयज स्कूल में ओह माय गॉड, तुम्हारा तो बेटा रहने दो, तुम तो अब कॉलेज ही पहुंचो तो वहीं पर क्रश होना, नहीं तो उससे पहले तुम ऐसे ही क्रश्ड हो जाओगे, ठीक है। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं हमारी कुछ आप बीती है अपना। बॉयज गर्ल्स स्कूल वाले एकदम मतलब जो कोई बात नहीं, 2 साल और 2 साल के बाद सारा मतलब 10-12 साल का बदला ले लेना एक बार में। हाँ 10-12 साल का बदला एक बार में। हाँ आज ही मैं किसी से बात कर रहा था, उसने मुझे बोला कि नहीं सर मैं ना यहाँ से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैं यहाँ एडमिशन नहीं लूंगी। मैंने कहा क्यों क्या हुआ, घर के पास रहो? नहीं सर एकदम नहीं लेना मुझे घर आना ही नहीं है, मुझे अब घर बाद में आना है, 1 साल में 1 बार आऊंगी मैं, ठीक है। मैंने कहा यार ये सही है, वही वाली हालत जो बॉयज स्कूल गर्ल्स स्कूल में, कोई बात नहीं, कॉलेज लेंगे, काउंसलिंग कराएंगे, दूर वाले कॉलेज में जाएंगे ताकि मम्मी पापा कहीं पहुंच ना पाए वहां पे, हाँ उनको सही में रिपोर्ट ना मिल जाए कि बच्चा क्या कर रहा है। लेकिन उससे पहले पढ़ना तो पड़ेगा ना भाई, एक्साइटेड स्टेट में जाने से पहले कुछ तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्ट करें तो ये देख लेना, अरे एकदम एक बोल रहा है हाँ, तो सबको स्कीम नहीं बतानी होती है यार, मम्मी पापा को ये स्कीम नहीं बतानी है, बस बता रहा हूं, ठीक है। हर एक को यार तुम लोग एक तो ईयरफोन लगा के क्लास लिया करो, हाँ ऐसे नहीं होता कि यार हर एक स्कीम मम्मी पापा को बता रहे। एडमिशन लेना है चुपचाप, इशारों में बात कर लेते हैं, फिर वहां जाके मस्त पढ़ाई बहुत मस्त करनी है, ठीक है, याद रखना पढ़ाई बहुत मस्त करनी है, एमपी पढ़ाई करनी है, ठीक है चलो हाँ कैसे बच्चे आ गए एकदम मस्त। चलो ये देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, हाँ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, हाँ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड। अब एक्साइटेड स्टेट में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन चला गया, अब तुम भैया एक्साइटेड स्टेट में चलेगा कि एकदम सर मंजिल भुला के क्या जिएंगे, हम तो जी जाएंगे, ऐसे पहुंच जाएंगे, एम्स मतलब ऐसे चल रहे हैं, एम्स तक पहुंच जाएंगे। लेकिन यार पहुंचने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए, तो एनर्जी देनी पड़ेगी। अब या तो तुम एनर्जी एब्जॉर्ब करोगे, अब भैया तुम यहां से यहां जाओगे तो इधर से इधर जाओगे तो एनर्जी क्या करोगे, एब्जॉर्ब करोगे ना रे भाई, एनर्जी क्या करोगे, एब्जॉर्ब करोगे। अच्छा कोई बोल दे कि सर उल्टा आ जाए तो, अरे उल्टा आ जाओगे
करोगे तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी, एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो भैया देख ले अपने पास, एनर्जी इधर से अब्जॉर्ब इधर से रिलीज, दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये डेल्टा ई की वैल्यू याद है, E2 माइनस E1 लिखेंगे, और ये जो एनर्जी निकलेगी वो किसके फॉर्म में निकलेगी, रेडिएशन के फॉर्म में निकलेगी, एच न्यू या फिर एच सी बाई लेमडा बोल देते हैं इसको। ये देख रहे हो क्या, यही सब बात याद है, पिछली क्लास में की थी, तो आज कर लोगे क्वेश्चन, आ जाएं, देख रहे हो। हाँ चलो स्टार्ट हो जाओ, बहुत बढ़िया, चलो शुरू हो जाओ। आज सारे फॉर्मूलाज रिवाइज हो गए, सब कुछ रिवाइज हो गया है, तो अब शुरू करते हैं एनर्जी के ऊपर क्वेश्चंस, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी। प्लीज मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, बोर्स मॉडल का एक फॉर्मूला शीट बना के रख लीजिए, तब ताकि जब क्वेश्चंस करें तो कम से कम फॉर्मूला ना भूलें आप लोग। चलो ये देखो, आ जाओ पहला क्वेश्चन देखते हैं। एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। एनर्जी ऑफ ऑर्बिट क्या होता है, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं। बताओ सर, आपने नंबर ऑफ ऑर्बिट बताया था, ये तो न्यूक्लियस की बात कर रहा है, कैसी बातें चल रही हैं। क्या होगा सर, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, मतलब ऑर्बिट बढ़ रहा है ना, न्यूक्लियस से दूर जाना मतलब ऑर्बिट बढ़ रहा है, एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी क्या। अरे भैया न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो, दूर जा रहे हो भाई, तुम किससे दूर जा रहे हो, सोच रहे हो बदले की एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी ना यार। भली अलग बात है कुछ हो चाहे ना हो, दूर गए तो एनर्जी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। क्या बात है यार, 75% जनता सही चल रही है यार। हाँ 75% जनता बहुत सही आई, पक्का कर लोगे। ये देखो अगला क्वेश्चन करो, एनर्जी ऑफ वैल्यू ऑफ एनर्जी फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अच्छा ऑर्बिट नहीं दिया है, इसका पता है, ऑर्बिट नहीं दिया है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोल रहा है, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला शीट अभी रात में अभी अभी अपलोड हो जाएगी यार, जहां तक मुझे पता है अभी अपलोड हो जाएगी। कुछ कंफ्यूजन था फॉर्मूला शीट समरी लेक्चर को लेके, समरी लेक्चर वीडियो था और फॉर्मूला शीट नोट्स थे, बट थोड़ा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। ये देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया, एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा क्या, एन इज इक्वल्स टू 2। और एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट क्या होता है, क्या आएगा सर, ईएन की वैल्यू क्या आ जाएगी। कितना आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, 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 बी इज द करेक्ट आंसर। हे क्या 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 क्या, ये क्या था, ये क्या है क्या करना चाहते हो, हाँ क्या करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो भाई। हाँ तुम्हें पता है ना, आज ही मैं इंस्टा अपना देख रहा था, उस पर कुछ पेरेंट्स भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ। मैं सोच रहा हूँ पेरेंट्स के पास कैसे पहुंचा जाए। हाँ आज मैं देख रहा था कि कितने एज वाले, मैंने कहा यार 45 एज वाले कौन से लोग हैं यार, मुझे इतना, मतलब मैं छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ यार, इतने बड़े बड़े लोग कौन से जुड़ गए। ठीक है पता चल रहा है भैया। हाँ एक बार बस ऐसे करके बोलना है कि देवी और सज्जनों, भाइयों और बहनों, बस आज रात 8 बजे से बस हो जाएगा। ये क्या कर रहे हो भाई, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तुम्हें नहीं पता चल रहा है, दिक्कत हो जाएगी भाई साहब। गलती से क्लिक क्या होता है, मैं भी बोल दूं गलती से डल गया। हाँ इंडियन पेरेंट एसोसिएशन को मैसेज चला गया, जैसे ही गया तुम बर्बाद ही। अब मैं ब्लैकमेल इसको थोड़ी ना बोलते हैं भाई, ब्लैकमेल कर रहे हो सर, ठीक है
कर रहा हूं तो हाँ, तुम क्या बोलोगे? एक टीचर है यार, पढ़ने के लिए ब्लैकमेल कर देता है। होता ना, एक मैसेज नहीं आता कि ये मैसेज 10 लोगों को फॉरवर्ड नहीं करोगे तो एग्जाम का रिजल्ट खराब हो जाएगा, वैसी बात है। हाँ, चलो ये देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? किसके इक्वल होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? जल्दी। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को ग्राउंड स्टेट समझे थे सर। क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू कितना? काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का, भैया पोटेंशियल एनर्जी क्या था? -1 kZe² था। काइनेटिक एनर्जी कितना था? माइनस के बदले प्लस kZe²/2r। सर इसका देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं, पोटेंशियल एनर्जी का आधा है क्या? 1/2 टाइम्स है क्या? हाफ है क्या? हाफ ऑफ द, सर मैग्नीट्यूड कंपेयर करना है, कुछ और कंपेयर मत कर दीजिएगा, मैग्नीट्यूड कंपेयर कर दीजिएगा। सर देखिए ना, मैग्नीट्यूड लिखा है, कोई प्लस और माइनस मत सोचना, यहां मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। तो ये क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी का हाफ। कितना आंसर आ जाएगा? ए आ जाएगा। चलो भैया वापस, ये बी वाले क्या कर रहे हो भाई? तुम इधर आओगे तो अच्छा ही लगेगा ना, हमें भी अच्छा लगेगा। ऐसे थोड़ा ही ना होता है, गलती से गलत हो गया, ये क्या होता है? गलती से गलत हो गया, मैं सच बता रहा हूं तुम्हारे। हाँ, कोई, हाँ तुम्हारे उसमें बस देख लेना बस। चले शुरू करें। देखो -2 भाई, माइनस क्यों कंसीडर? मैग्नीट्यूड लिखा है तो मैग्नीट्यूड का मतलब मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब भैया मैग्नीट्यूड होता है। ओके चलो, द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ, अब देख लो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब सर कौन सा स्टेट हो गया? n इज इक्वल टू 2, हीलियम प्लस का, और ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ए भैया ये किसका किसका रेशियो निकालने को बोल रहा है? ये रेशियो निकालने का बोल रहा है हीलियम प्लस का और डिवाइडेड बाय फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन का। ये निकाल सकते हो क्या? एनर्जी का ऑर्डर किस पे डिपेंड करता है? Z²/n² पे डिपेंड करता है क्या? Z²/n² पे डिपेंड करता है क्या? निकाल दोगे रे? अरे जल्दी से जल्दी निकाल दो ना भाई। सर सेकंड ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट, एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? Z²/n² पे डिपेंड करता है। क्या होगा? मेरे पापा इंस्टाग्राम पे नहीं है, ये तुम्हारी गलतफहमी है बेटा, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स नहीं है इंस्टाग्राम फेसबुक पे, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे साथ कोई और चैट करके निकल जाएगा, पता चला घर में ही मजे लिए जा रहे हैं। ऐसी गलती मत करना, पेरेंट्स आर मोर, हाँ उनको ज्यादा अच्छे से पता। तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारे पास ही दिमाग है? हाँ, वो तब से दिमाग लगा रहा है जब से इंटरनेट नहीं था। तो ये मत सोचना पेरेंट्स तुम्हारे पेरेंट्स हैं, अच्छा पेरेंट्स के पास इंस्टाग्राम नहीं है। कुछ लोग के नहीं हो सकते, लेकिन बहुत लोगों के तो हो ही जाएंगे। क्या आएगा? सर जेड स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? हीलियम का जेड कितना होता है सर? एटॉमिक नंबर 2, इसका कितना होता है? 1। अब देखना, इसका ऑर्बिट का स्क्वायर 1 स्क्वायर, इसके ऑर्बिट का स्क्वायर, ये क्या हो गया यार? 1:1 हो गया। कैसी रेशियो आ गई? 1:1 रेशियो आ गया क्या? सब कुछ ही क्या आ गया? इक्वल इक्वल। इसका जेड देखो, इसका जेड का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इसका 1 का स्क्वायर, इसका ऑर्बिट का स्क्वायर, इसका ये, तो क्या आंसर आ जाएगा? ये क्या आंसर आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत लोग फंस गए होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। जो हाथ से क्वेश्चन नहीं कर रहा घर पे ना, देख लो, मुझे पूरा भरोसा था। मैं सच बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं अभी देखो तुम्हारे बैच अभी नेक्स्ट मुझे लगता है 1-2 वीक्स के बाद मेरा 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 ब्रेक आ जाएगा, मतलब इनऑर्गेनिक वाले आ जाएंगे, मेरे पास बहुत टाइम होगा।
खोज खोज के मैसेज कर सकता हूँ मैं। हाँ, खोज खोज के मैसेज कर सकता हूँ। ठीक है। हाँ, ये देख लेना सर, ये देख लेना अपने पास ये। भाई चैट से देख के आंसर मत दो ना यार, चैट से देखोगे तो ऑब्वियस है उसमें सब लोग ऐसे थोड़ी ना बैठे सिलेक्शन वाले, चैट वाले सिलेक्शन में, चैट वाले पोल में ही बैठे रहते। ठीक है। वो तो एक दो हैं जो अपने पास आ जाते हैं, उनके टाइम होता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं स्मार्ट, टाइम हो जाता है कि अरे चल यार सर अभी क्वेश्चन दे रहे चैट में, थोड़ा सा मजे ले लेते हैं, ये वाले लोग भी होते हैं। देख लो अपने पास सेकंड ऑर्बिट और ये फर्स्ट ऑर्बिट हीलियम का और ये हाइड्रोजन का कैसे निकालेंगे सर? जेड का स्क्वायर, इसका जेड कितना, ये इसका जेड इतना, सर इसका एन इधर स्क्वायर, इसका एन इधर स्क्वायर, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट चलते, निकाल देना भाई, क्वेश्चन तो निकालेगा। क्या होगा? क्या होगा? रेडियस ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट देख लो भैया, ज्यादा एक्साइटेड स्टेट में मत जाना, सोच लेना थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है। और लिथियम +2 है, मतलब रेडियस ही निकालना है, रेडियस ही निकालना है। ठीक है। जेड का स्क्वायर क्यों लिया बेटा? क्योंकि एनर्जी जेड पे डिपेंड करती है, जेड स्क्वायर पे डिपेंड करती है। हाँ। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? ये देख लो क्या होगा। थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम +2, मतलब रेडियस निकालना है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इज इक्वल टू 4 हो गया सर, n इज इक्वल टू 4 लिथियम +2 का। ए भैया क्वेश्चन में क्या निकालना है? 0.529 n स्क्वायर, n का स्क्वायर 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई जेड कितना 3, 0.53 इंटू ए 16/3 कितना हो जाएगा रे? 5 टाइम्स, 5 टाइम्स मतलब कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स दिस करोगे आंसर कितना आ जाएगा? कोई कैलकुलेशन नहीं रे भाई, कोई कैलकुलेशन नहीं। एन का स्क्वायर, एन स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, जेड से डिवाइड करोगे। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 होता है। अब सॉल्यूशन देख के अगर समझ में आ रहा है भाई तो सॉल्यूशन देख ले, लेकिन घर पे एक बार और प्रैक्टिस कर लियो भाई। ऐसा कोई मत करना। देखो कुछ लोगों के साथ अगर जिनको सॉल्यूशन देख के समझ में आता है कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लो, बस एक काम और कर लेना कि भैया जब आपको टाइम मिले तो आप घर पे एक बार और रिवाइज कीजिए, एक बार और इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है नहीं मैं पहली बार उतना नहीं कनेक्ट कर पाता हूं, उतना नहीं कर पाता हूं, सॉल्यूशन देखता हूं अफसोस लगता है, तो आप अगर इस कैटेगरी में आते हैं कोई दिक्कत नहीं, घर पे बैठिए एक बार और इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। आंसर कितना आएगा? ए इज द करेक्ट। क्या चाहते हो? टाइम कम था, कैलकुलेशन बहुत खतरनाक है। अच्छा, ये तो भैया दिक्कत हो जाएगी, ये तो दिक्कत हो जाएगी यार। हो जाएगा। हो जाएगा। 4 कैसे? अरे भाई थर्ड ये कितना हो गया? 4 का n इज इक्वल टू 4 आ गया, 4 का स्क्वायर डिवाइड 4 का स्क्वायर 16, ये कितना टाइम्स आएगा? 5 पॉइंट कितना आ जाएगा? 5 पॉइंट कितना आ जाएगा ये सर? 5.33 आ जाएगा, और 5.3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ये भाई निकालो यार, क्वेश्चन करो, ऐसे तो नहीं होगा। रेडियस का रेशियो सेकंड एक्साइटेड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इज इक्वल टू कितना हो गया? 3। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू कितना हो गया? 2। अरे भैया रेडियस का रेशियो निकालना है भाई, रेडियस का रेशियो निकालेगा ना भाई, रेडियस का रेशियो निकाल दे भैया, कैसे होगा? हाँ, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को सर सेकंड ऑर्बिट बोलते हैं, सेकंड एक्साइटेड स्टेट को थर्ड ऑर्बिट बोलते हैं, ये बात हमने कल ही करी थी। हाँ, जल्दी से जल्दी। जल्दी निकालो। अरे मैं साइड इसलिए हो रहा हूँ कि भाई क्वेश्चन का कोई ऑप्शन कहीं ऐसे ना हो जाए कि कोई बोलेगा अरे सर आप खड़े हो जाते हो बीच में, ऑप्शन नहीं दिखता हमें। हाँ। क्या होगा? क्या आएगा?
रेडियस किस पे डिपेंड करता है, एन स्क्वायर बाई जेड पे। तो रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम। भैया देखिएगा इसको लिखने का तरीका, इसका एन का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, इसका एन का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इसका जेड ऊपर, इसका जेड कितना ऊपर सर, इसका जेड कितना नीचे सर। देखेंगे क्या हो गया, 3 का क्यूब अपॉन 4 हो गया, 27/4 आ रहा है क्या, 27/4 आ रहा है क्या, आंसर 27/4 आ रहा है क्या। ए भाई देखना यार कैसी बातें कर रहा है, ऐसे करेगा हम छोड़ के चले जाएंगे भाई। क्वेश्चन ही नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा, गलत कर सही कर, क्वेश्चन करना जरूरी है। ये देखना गलती सीख, अच्छा हाँ यार इसका देख एन स्क्वायर मतलब थर्ड ऑर्बिट का लिखने का मतलब 2 दिन से लिखने का तरीका बता रहा हूं कि भैया लिखते ऐसे है। सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड ऑर्बिट 3 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर, इसका जेड ऊपर इसका जेड नीचे कर दे भाई, कितना आ गया 27/4। आंसर कितना आएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। चलो थोड़ी इज्जत बची मेरी, लेकिन जो ए वाले हैं भाई तू भी तो इधर आ सकता है यार, ये अगर इधर आ जाए 94% हो जाएगा अपना परसेंटेज, हाँ जीत जाएंगे हम लोग। ऐसे मत करो यार, हाँ ऐसे करोगे, ऐसी ऐसी हरकतें नहीं करना। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है टाइम बढ़ा दूंगा, लेकिन यार एक काम और करो, चलो एक एक क्वेश्चन निकालोगे, एक क्वेश्चन निकालोगे सच में। चलो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब कुछ ही दे दिया है मैंने, सब कुछ ही दे दिया है, एनर्जी दी है, पूछ रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी बताओ, काइनेटिक एनर्जी बताओ, सब कुछ ही दे दिया, क्या होगा यार, कैसे निकलोगे, हाँ कैसे होगा, जल्दी निकालो, फिर आज आगे की क्लास शुरू करते हैं ना यार, आगे की क्लास शुरू करते हैं, जल्दी करो यार। अब ये एनर्जी का कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं, अब आगे की क्लास, आज इलेक्ट्रॉन को जंप कराएंगे, आज इलेक्ट्रॉन को सिर्फ देखेंगे नहीं, इसको जंप भी कराएंगे और देखेंगे जंप कैसे कैसे होता है रे। हाँ क्या होगा, क्या होगा, टोटल एनर्जी दिया हुआ है, फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी। ओ माय गॉड, काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग सर, ये क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस विल बी, ये कितना हो जाएगा सर, ये कितना हो जाएगा 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा सर टोटल एनर्जी की वैल्यू, टोटल एनर्जी की वैल्यू कौन से ऑर्बिट में है सर, टोटल एनर्जी की वैल्यू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी दी है, इतना दिया गया है। क्या हाइड्रोजन का जेड स्क्वायर मतलब 1 सर, एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट जब आप कर रहे होते हैं तो आपको कितना आ जाएगा 9, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, नंबर ऑफ ऑर्बिट कौन सा आ जाएगा 3 आ जाएगा, टोटल एनर्जी दी हुई है थर्ड ऑर्बिट आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी निकाल दिया, टोटल एनर्जी से एन निकाल सकता हूं, क्यों, क्योंकि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला दिया था, उससे मैं क्या करूंगा, एन की वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई, और जैसे ही 9 आया अब भैया रेडियस निकालना है भाई, रेडियस निकालना है थर्ड ऑर्बिट का, हाइड्रोजन का, क्या करेंगे, हाँ हवन करेंगे, नहीं हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, 3 का स्क्वायर अपॉन दिस 0.529 इंटू 9 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। अगर मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, तो वेलोसिटी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा 2.18 10 की पावर 6 जेड बाई एन, जेड की वैल्यू कितनी है हाइड्रोजन की 1, एन की वैल्यू कितनी है 3, तो 2.18 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये कर सकते हो भैया, ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, हाँ हाँ हो सकता है ना, पक्का चलें, श्योर हो, हाँ बढ़िया। चलो चलो एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर अपने पास थोड़ा आगे चलेंगे आज। चलो इसका तो आंसर ऐसे ही निकाल सकते हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चलो आंसर निकालो, क्या वैल्यू आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू निकालो, कितनी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, जल्दी से जल्दी कितनी आ जाएगी, अरे भैया जल्दी से जल्दी कितनी आ जाएगी। मैं कितने क्वेश्चन लेके आया यार आज तुम्हें प्रैक्टिस कराने के लिए, ताकि तुम भैया प्रैक्टिस करते चलो, प्रैक्टिस करोगे तभी सीखोगे। अबे जेड का स्क्वायर कैसे आता, फॉर्मूला याद करके आना भाई, हाँ फॉर्मूला, फॉर्मूला शीट याद कर,
मैंने तो आज कुछ भी नहीं पढ़ाया, सच बताओ मैंने कुछ पढ़ाया क्या? कुछ भी नहीं पढ़ाया, बस क्वेश्चन करा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है घर पे बहुत प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है। एनर्जी ऑफ लिथियम प्लस टू फॉर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड ऑर्बिट लिथियम प्लस टू का निकाल दो ना भाई, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। सर जेड की वैल्यू कितनी है लिथियम के लिए? जेड की वैल्यू कितनी है? 3। इसकी वैल्यू कितनी है? 3। सर क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? निकालना भाई, इसके क्वेश्चन निकाल, अब क्या ही सोचना है, निकाल रेशियो। अब देख, हीलियम प्लस का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट का रेशियो ऑफ एनर्जी निकालना है। एटम फिक्स्ड है रे, एटम फिक्स्ड है, एनर्जी निकालना है, रेशियो निकालो कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, हाँ कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा भाई? कितना हो जाएगा? सर रेशियो निकालने जाओगे तो हीलियम प्लस का देखना, एनर्जी सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस डिवाइडेड बाय एनर्जी थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। सर एनर्जी जो होता है वो जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है, लेकिन जेड सेम है तो मुझे जेड की रेशियो नहीं निकालनी, मुझे एन का रेशियो निकालना है। एन इनवर्स चलता है तो यहां 3 का स्क्वायर, यहां 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 9/4 आ जाएगा, 9/4 आंसर आ जाएगा, 9/4 आ जाएगा। जब तुम ये कर सकते हो तो भैया वो भी तो कर सकते थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तो कर सकते थे, ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं कर रहे? ये लो ऑब्जेक्टिव करो, होना चाहिए जोश और जुनून के साथ ऑब्जेक्टिव करो। कैसे नहीं होगा ऑब्जेक्टिव? निकालो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की दी हुई है, टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की दी हुई है कि सर इतना होता है हाइड्रोजन एटम में। फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट, उस ऑर्बिट में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, क्या होगा? सर कितना होगा? डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? होगा कि नहीं होगा? क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? डबल होती है किसकी? टोटल एनर्जी के। ए भैया डबल यही है क्या? कुछ और दिख रहा है क्या? डबल कुछ और दिख रहा है? आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। भैया देख लो अपने पास, आंसर क्या आ जाएगा? अरे ए आ जाएगा भाई, ए आ जाएगा। क्या ही करना है, क्या ही करना है? पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी? ए आ जाएगी। ये लो भाई, ये लो ये लो ये लो। क्या बात है यार, जाग गए कुछ, कुछ मेरे करण अर्जुन जाग गए। करण अर्जुन, मेरे करण अर्जुन वापस आए हैं भाई। ये देखना मेरे पास, एनर्जी नीडेड टू एक्साइट अ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू थर्ड ग्राउंड स्टेट। एनर्जी निकालनी है किसके किसके बीच की? कितना एनर्जी चाहिए सर? ई एन इज इक्वल्स टू 1 से एन इज इक्वल्स टू 4 पे जाना है। बताएंगे कितना एनर्जी चाहिए होगा? ए भैया कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करोगे रे? इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू कितना होता था? इसका वैल्यू कितना होता था? हैं अब नहीं बता सकता मैं, अब नहीं बता सकता मैं। कैसे निकालोगे ये सब? सर 4 से फर्स्ट से 4 पे जाना है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट पे जाना है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट पे जाना है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब फोर्थ ऑर्बिट पे जाना है। सर इसकी और एनर्जी कितनी आई थी हाइड्रोजन के लिए? इतनी। फोर्थ की कितनी आती है? कैलकुलेट करके देख लो, कैलकुलेट करके देख लो कितना आ जाएगा।
कितना आएगा सर, यहां से यहां तक का एनर्जी गैप निकाल दो सर, चेंज इतना ही एनर्जी निकालना है, डेल्टा ई, E4 माइनस E1 कर दूं, E4 माइनस E1, इसकी एनर्जी कितनी है 0.85 माइनस ऑफ माइनस 13.6, कितना हो गया 0.85 प्लस 13.6, जीरो। 10 में से सर ये जीरो कर देता हूँ ना इसको, 10 में से 5 गया 5, 16 में से 8 गया 5, 15 में से 8 गया 7, और ये कितना हो जाएगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ जाएगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। यहां से यहां जाना चाहते हो तो ये वाली एनर्जी क्या करोगे, एब्जॉर्व करोगे ना रे भाई, एब्जॉर्व करोगे ना। कितना आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा क्या, डी आंसर आ जाएगा क्या। भाई जिन लोगों का गलत हो रहा है, क्यों गलत हुआ, आप लोगों का जिनका भी आंसर सी आया है, भैया सी तो इसकी खुद की एनर्जी होगी ना, ये यहां से इलेक्ट्रॉन चला यहां तक जाना है तो सर यहां से यहां तक का गैप निकालोगे ना, यहां से यहां तक का गैप निकालना था, यहां से यहां तक का गैप निकालना था भाई, तो यहां से यहां तक का गैप निकालेंगे ना। ये कैसे आ गया 0.85। जिन लोगों का सी आया, ये तो एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट था। याद करो कल बोर्स ने क्या चालाकी करी, बोर्स ने बोला इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं होती, ऑर्बिट की एनर्जी होती है, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहेगा उसी ऑर्बिट की एनर्जी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जाएगी। तो भैया इलेक्ट्रॉन की अपनी खुद की एनर्जी नहीं है, इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है, घूम सकता है, इधर से उधर जा सकता है, निकाल दो, पक्का हो जाएगा, श्योर हो, आ जाओ। आयनाइजेशन एनर्जी दी है, एनर्जी ऑफ ग्राउंड लेवल इन डबल आयन, अच्छा आयनाइजेशन एनर्जी दी है, ग्राउंड लेवल की एनर्जी पूछ रहा है, एनर्जी ऑफ ग्राउंड लेवल इन डबल आयनाइज लिथियम की बात कर रहा है, लिथियम की, अरे कुछ लॉजिक नहीं है लेकिन एक दूसरे से डायरेक्ट निकाल सकते हो, डायरेक्ट निकाल सकते हो, लिथियम के ग्राउंड स्टेट की एनर्जी डायरेक्ट निकाल सकते हो। ऐसी मजे के लिए ऊपर वाली लाइन दी हुई है, मजे मजे में देख लो, कुछ निकालना है तो निकाल दो। क्या निकालोगे, कैसे निकालोगे, क्या होगा सर। डबल आयनाइज लिथियम का मतलब क्या हो गया सर, फर्स्ट ऑब्वियस है, फर्स्ट ऑर्बिट का निकालना है, लिथियम प्लस 2 का, लिथियम प्लस 2 का फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी माइनस 13.6, जेड स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, एन का स्क्वायर, एन का स्क्वायर, माइनस 13.6 इंटू 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भैया कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, यही तो दिख रहा है, आंसर क्या आ जाएगा, इतना ही आएगा ना, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम का कोई लेना देना नहीं था, वो तो मजे ले रहा था, एनर्जी बताना है ग्राउंड लेवल का, ग्राउंड लेवल मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का, ग्राउंड लेवल मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का, आंसर निकाल दो, सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, टॉडा कुत्ता टॉमी, हाँ मसाड़ा कुत्ता कुत्ता, इतना बड़ा धोखा दोगे तुम लोग कि तुम्हें जानबूझ के क्वेश्चन में जानबूझ के आयनाइजेशन एनर्जी दी है, तुम्हें उससे क्या लेना देना भाई। तुझे आयनाइजेशन एनर्जी से मतलब, मैं ऐसे बोल दूं, मैं ऐसे बोल दूं कि भैया आज ना देश बदलने वाला है, और मैं बोलूं काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो तुम क्या आंसर दोगे, काइनेटिक एनर्जी देश बदलने वाला है। अबे कैसे लोग हो यार, तुम ही लोग स्कूल का एग्जाम दे रहे हो क्या, कि पैराग्राफ के ऊपर जो लिखा है उसी का नीचे क्वेश्चन होगा, रे भाई कुछ ना कुछ तो होगा, ऊपर 13.6, अच्छा नीचे भी देख ऑप्शन में, इंग्लिश का क्वेश्चन दे रहे हो क्या, कि अच्छा देखने में अच्छा लग रहा है, हाँ ये 13.6, अच्छा हाँ 13.6 चलेगा। भाई ये मत कर यार, ऐसे करेगा, हाँ
क्वेश्चन की नीड है तो क्वेश्चन करना है ना, ऐसे थोड़ा ही ना होता है। टीचर डिस्प्रेशन में चला जाए कि अबे कौन से आदमी को पढ़ा रहा हूं, किसको पढ़ा रहा हूं यार। हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर 50% से कम जनता इस क्वेश्चन को करेगी, गलत कर देगी, तो भैया फिर मैं ही कराऊंगा मैं क्वेश्चन आगे। अब मैं आगे आगे थ्योरी थ्योरी पढ़ा के चला जाऊंगा, इतना क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। फिर मैं धमका रहा हूँ, व्हाइट मेल कर रहा हूँ, ब्लैक मेल नहीं, व्हाइट मेल कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन आराम से कीजिए, मैं टाइम देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 50% से ज्यादा जनता सही करनी चाहिए। टाइम लीजिए, कहां से कहां इलेक्ट्रॉन को मूव करना है, ग्राउंड स्टेट से कहां जाना है, ग्राउंड स्टेट से कहां जाना है, ग्राउंड स्टेट से n इज इक्वल्स टू 1 से n इज इक्वल्स टू 4 पे जाना है। लेकिन किसका एटम है, हीलियम का है। याद रखिएगा, दोनों ऑर्बिट का एनर्जी निकालिए, उसके बीच का गैप निकालिए और आंसर निकाल दीजिए, और आंसर निकाल दीजिए। मैं 2 मिनट टाइम देता हूं, देखता हूं भाई, हाँ मैं देखता हूं मेरी जनता क्या कर रही है। कितना इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए होगा, फर्स्ट ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट जाना है। ठीक है, क्या होगा, क्या हुआ तेरा वादा ये कसम, हम्म, 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 वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्या हुआ। मैं बस पोल का इंतजार कर रहा था कि पोल स्टॉप हो जाए, पोल स्टॉप हो जाए तो मैं आऊं। कोई ये ना बोले कि सर आपकी शक्ल देख के रहे थे इसलिए नहीं कर पाए, हमें लगा आप ही कर दोगे। मैंने सोचा यार पोल स्टॉप होगा तभी आऊंगा। हाँ क्या होगा देखिएगा सर, इलेक्ट्रॉन एन से हाइड्रो इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस निकालेंगे, कितना हो जाएगा, -13.6। जेड का स्क्वायर मतलब सर 2 का स्क्वायर होगा, हीलियम का जेड कितना होगा, 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, -13.6 इंटू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर सेकेंड ऑर्बिट सॉरी फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस निकालना है, तो फोर्थ ऑर्बिट की वैल्यू कितनी होगी सर, ये 2 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर -13.6 अपॉन 4 अपॉन कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा -13.6, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी वैल्यू ऐसे होती कितनी है, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे कितना हो जाएगा, ये 24 हो गया, 1354 -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों के बीच का गैप निकालना है, डेल्टा ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E4 माइनस E1 लिख दूंगा, E4 माइनस E1 0.85 माइनस ऑफ 54.4 0.85
प्लस क्या हो जाएगा 54.4 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा अगर मैं देखूं तो एग्जैक्टली आंसर कितना आएगा, आई है थर्ड एक्साइटेड स्टेट ना, सही निकाला ना मैंने। 13 4 इज 12 12 14 14 13 4 इज 52, ठीक है 54। ये कितना हो गया अच्छा 4 यार, जोश जोश में ना, अभी जोश जोश में गलती हो गई। -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो आंसर कितना आ गया 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आंसर आ गया, सी आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, सी आ जाएगा। ये 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। कितना आंसर आ गया, सी इज द करेक्ट आंसर। देखूं कि ना देखूं यार, हाँ देखूं कि ना देखूं, क्या होगा। छोड़ो छोड़ो, क्या ही बोला जाए, क्या ही बोला जाए, चलो। हाँ स्पीचलेस। ईवीएम हैक हो गया है आज तो, ईवीएम यहाँ वाला हैक हो गया लग रहा है। अपोजिशन पार्टी चाहती है, हाँ भाई कैसे माइनस कर रहे हो, कैसे माइनस कर रहे हो, ये तो करा दिया है नेशन एनर्जी। कैसे माइनस कर रहे हो, 54 से उसको माइनस करोगे 3.4 को तो 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा भाई। ए कैसे आएगा, बी कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, बी कैसे आएगा। चलो कोई बात नहीं, एप्लीकेशन सब बोर्स मॉडल पे चलते हैं, एप्लीकेशन सब बोर्स मॉडल पे चलते हैं, कहानी करते हैं, आगे देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हमारा काम है भाई, अभी तो लग रहा है कि हमारा काम ही हो गया अब तो, मतलब हाँ बदोबदी हो रहा है कि हम पढ़े चाहे ना पढ़े, आप तो पढ़ाओ ही पढ़ाओ। कोई नहीं, हम पढ़ा देते हैं भाई, कोई किसी को ये ना बोले कि अरे सर पैसे दिए आपने ना, हाँ होता ना कि पैसे उल्टाए हैं आपके ऊपर तो कुछ तो नाच के दिखाओगे, तो चलो नाच लेते हैं। अब आज हाँ सच बात यही रह गई अब तो, इस बैच से तो मैं यही मान लेता हूँ। सब्ट्रैक्शन में गलत हुआ चाहे जहां गलत हुआ भाई, 2 मिनट दिए थे पूरे के पूरे, अगर आप अभी भी नहीं कर रहे हो तो हाँ चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, आज देखते, चलो देखते हैं। यहां पर देखना, मुझसे बोला गया सर बोर्स मॉडल का एप्लीकेशन में क्या है, तो एक एप्लीकेशन बताना चाहता हूं आप लोगों को, एप्लीकेशन में और क्या क्या चीजें आ सकती हैं, ध्यान से देखना। ठीक है ध्यान से देखना, अब हम लोग क्या करने वाले, अगर मुझसे बोला गया रेडियस हो गया, सरकमफ्रेंस हो गया, ऑर्बिट हो गया, ये सारी चीजें हो गई, अब हमें एनर्जी का ऑर्डर पता है, एनर्जी के बारे में पता है, तो अब हम लोग एक चीज जानते हैं, एक चीज जानते हैं कि भैया अगर ये हायर एनर्जी लेवल है और ये लोअर एनर्जी लेवल है, ये हायर एनर्जी लेवल है और एक लोअर एनर्जी लेवल है, तो मैंने कल भी बोला था लोअर एनर्जी लेवल है और ये क्या है, हायर एनर्जी लेवल है। ध्यान से देखिएगा, अभी आपको इसी का क्वेश्चन भी करा रहा था कि हाँ सर एक लोअर एनर्जी लेवल होगा, एक हायर एनर्जी लेवल होगा। अगर आपका इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा तो सर यहां पर एनर्जी आप क्या करोगे, एब्जॉर्व करोगे, एनर्जी क्या करोगे, एब्जॉर्व करोगे, और ये जो एनर्जी एब्जॉर्व करोगे ये कौन सी एनर्जी होगी, डेल्टा ई जो होगा। अगर मैं इसको N2 ले लेता हूं और इसको N1 ले लेता हूं, ध्यान से रखिएगा, N2 हायर N1, तो E N2 माइनस EN1 कर देता हूं। ध्यान से देखिएगा, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड यही होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड यही होगी, डेल्टा ई का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ये आएगा, यही होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, यही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, श्योर हो, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, सही श्योर हो। अब देख लो, अगर ऊपर से नीचे आओगे, देखो इसको बोलते हैं हायर एनर्जी लेवल को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, इसको क्या बोल देते हैं, एक्साइटेड स्टेट भी बोल दिया जाता है। और लोअर एनर्जी लेवल को कभी कभी हम लोग ग्राउंड स्टेट भी बोल देते हैं कि नॉर्मली ग्राउंड स्टेट की बात चल रही है। तो देख लोअर स्टेट, अगर ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां पहुंच गया, हायर एनर्जी लेवल पे, ध्यान सुनना, अगर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पहुंच गया, इलेक्ट्रॉन चला तो जाएगा, इलेक्ट्रॉन चला तो जाएगा, लेकिन रियलिटी ये है कि इलेक्ट्रॉन, देखो केमिस्ट्री में क्या होता है, एनर्जी बढ़ती है ना तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है, एनर्जी बढ़ती है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ध्यान सुनना, ये बंदा इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां तो चला गया कि एनर्जी बढ़ रही है, चला जाता हूं, लेकिन भाई जैसे ही यहां पहुंचेगा ना, इसको पता चल जाएगा कि एनर्जी जहां ज्यादा हुई
हुई, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ये फटाफट उसी टाइम पे जंप करने की कोशिश करेगा। जब जंप करेगा तो यहां पर एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, यहां पर एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, यहां पर एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। डेल्टा ई की फिर से वही होगा, डेल्टा ई क्या होगा सर अब की बार, ई एन वन माइनस ई एन टू, और ऑप्शन तो सेम, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा ना, ई ऑफ मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, जाने का और आने का क्या रहेगा, सेम रहेगा। बस उधर से जाते टाइम एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो प्लस है, तो इधर से आते टाइम माइनस होगी, बस यही डिफरेंस होगा। एनर्जी रिलीज होगी तो नेगेटिव हो जाएगी, इधर से जा रहे हैं तो गेन, इधर से जा रहे हैं तो गेन कर रहे, उधर से आ रहे हैं तो रिलीज करेंगे, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। पक्का? ये देखो अपने पास, ये देखो एनर्जी आना और जाना दोनों साइड सेम एनर्जी है, डेल्टा ई की वैल्यू। इस डेल्टा ई को मैं क्या कर सकता हूं, जो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज्ड और गेन्ड, ध्यान से देखिएगा, एनर्जी रिलीज्ड और एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, ये दोनों के दोनों एनर्जी एब्जॉर्ब, ये किस फॉर्म में होगा, ये रेडिएशन के फॉर्म में होगा, डेल्टा ई, और इसको मैं क्या लिख दूंगा, एच न्यू या फिर एच सी बाई लेमडा। इससे मैं आंसर निकाल सकता हूं। कोई तुमसे पूछ दे कि यहां से यहां जाने में कितना वेवलेंथ चाहिए, तो तुम कुछ नहीं करोगे, क्या करोगे, एनर्जी का गैप निकालोगे, उसको किसके इक्वल पुट कर दोगे, एच न्यू या एच सी बाई लेमडा। कोई पूछे कि यहां से यहां जाने में कितना वेवलेंथ चाहिए होगा, कितनी एनर्जी चाहिए होगी, तो सर जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई उसको किसके इक्वल पुट कर दोगे, एच न्यू या फिर एच सी बाई लेमडा। यहां से यहां आने में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, कौन सा वेवलेंथ एमिट करोगे, तो यहां से यहां आने में कौन सा वेवलेंथ एमिट करोगे, एच सी बाई लेमडा पुट करके निकाल दो भाई, एच सी बाई लेमडा पुट करके निकाल दो, पक्का हो जाएगा। हाँ भाई हो जाएगा। तो ये अपने पास जब एनर्जी, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे फ्लक्चुएट करता है ना, जब भी ऊपर से नीचे फ्लक्चुएट करेगा तो उसके अंदर एनर्जी रिलीज निकालो और उसको किसके इक्वल पुट कर दो, एच न्यू के या फिर एच सी बाई लेमडा के इक्वल पुट कर दो, एच सी बाई लेमडा के इक्वल पुट कर दो, यही निकलेगा। अब यार तुम्हारे पास ये एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है कि तुम सर यहां से यहां आओगे, यहां से यहां आओगे तो उसके केस में एनर्जी रिलीज निकालो, एच न्यू लिखो, एच सी बाई लेमडा लिखो, या फिर एक शॉर्टकट सीख लो। शॉर्टकट भी नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि यार इतना कैलकुलेशन कौन करेगा। जैसे मैं तुमसे बोलूं, ध्यान सुनना, अगर मैं तुमसे बोलूं कि मैं N2 से कहां आ रहा हूं, N1 पे आ रहा हूं, N2 से कहां आ रहा हूं, N1 पे आ रहा हूं, ये क्या है सर, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आ रहा हूं। अगर मैं तुमसे बोलूं हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आ रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, एनर्जी रिलीज करूंगा। तो तुम क्या निकालोगे सर, डेल्टा ई की वैल्यू निकालेंगे, डेल्टा ई एन वन माइनस ई एन टू ऐसे करके निकालेंगे। इसकी वैल्यू 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, एन वन का स्क्वायर माइनस ऑफ, ये पूरा कैलकुलेशन या तो मैं करूं या तो मैं ऐसे करूंगा कैलकुलेशन, एन टू का स्क्वायर, फिर इसको कैलकुलेट करके डेल्टा ई निकल के आएगा -2.18 इंटू 10 की पावर -18 जेड स्क्वायर 1 बाई एन वन का स्क्वायर माइनस 1 बाई एन टू का स्क्वायर। ऐसा लिखूं, ये ऐसा लिख सकता हूं। फिर डेल्टा ई को किसके इक्वल पुट करूंगा, एच सी बाई लेमडा, तो यहां से 1 बाई लेमडा सर -2.18 इंटू 10 की पावर -18 जेड स्क्वायर अपॉन एच सी, ये पूरा निकालूं एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन टू स्क्वायर। फाइनली जो मेरा फॉर्मूला आएगा वेवलेंथ निकालने का वो ऐसा आएगा, और नहीं तो ये बड़ा सा फॉर्मूला यूज करूंगा। या तो तरीका ये है, या तो तरीका ये है कि आप जब ऊपर से नीचे जंप करोगे, ध्यान सुनना, कोई भी क्वेश्चन करने का, आप अभी यही पढ़ रहे थे, ऊपर से नीचे जंप कर गए तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दो। जो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी जो रिलीज होगी वो किसके फॉर्म में रिलीज होगी सर, एच सी बाई लेमडा या फिर एच न्यू के इक्वल, या फिर किसके इक्वल हो जाएगी, एच न्यू के इक्वल। तो यहां से न्यू निकालना चाहते हो तो न्यू निकाल दो। हम लेमडा निकाल रहे हैं क्योंकि एग्जाम हॉल में लेमडा पूछा जाएगा, एग्जाम हॉल में लेमडा पूछा जाएगा। हाँ एनर्जी रिलीज करनी है भाई, एनर्जी रिलीज करके निकाल दो। N2 से N1, अरे मान लिया भाई थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, अब एक ऑर्बिट मान लूंगा, लेकिन अभी तो समझाने के लिए N2 से N1 लिख रहा हूं ना, कि भैया किसी ऑर्बिट हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे आऊंगा तो एनर्जी लूज करूंगा। एनर्जी कितनी लूज करूंगा, दिस माइनस दिस, तो ये माइनस अपने पास, ये -2.18 कॉमन ले लो, निकाल दो बाहर, यही लिखूंगा, हो जाएगा।
अच्छा ये एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है तो ऑब्वियस है लेमडा निगेटिव नहीं आएगा। अरे लेमडा निगेटिव नहीं है भाई, लेमडा को ये फॉर्मूला और हम लोग यूज नहीं करते, ये फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि भैया इसका फॉर्मूला जब निकालने जाओगे, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेते हैं भाई, सही बात है, यहां मैग्नीट्यूड लेते हैं, यहां मैग्नीट्यूड लिया जाता है, ये मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड लिया जाता है। यहां हम सिर्फ क्या लेते हैं? मैग्नीट्यूड, क्योंकि एनर्जी वेवलेंथ थोड़ी ना निगेटिव आएगा, मैग्नीट्यूड लेते हैं, हमें बस एनर्जी का गैप निकालना है, उसके बाद मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ध्यान सुनिएगा, इसका इतना बड़ा, या तो आप ऐसे कैलकुलेशन करिए या फिर आप सीधा सीधा 1 by लैम्डा का फॉर्मूला, ध्यान से देखिएगा, आर जेड स्क्वायर 1 by n1 का स्क्वायर 1 by n2 का स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर आपका इलेक्ट्रॉन किसी हायर n2 से n1 आ रहा है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन n2 से n1 आ रहा है, उसका लैम्डा निकालना है, उसका अगर लैम्डा निकालना है 1 by लैम्डा को ही वेव नंबर बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? वेयर आर इज नोन एज रिडबर्ग कांस्टेंट। अगर आपको गैस वाले से दिक्कत हो कि गैस कांस्टेंट था, तो ये रिडबर्ग कांस्टेंट है, रिडबर्ग कांस्टेंट है। और रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा छोटी नहीं होती, 109677 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाती है। आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो, या तो आप इस तरह से निकालो, या तो आप ऐसे निकालो पूरा कैलकुलेट करके, एनर्जी का गैप निकालो, ये एनर्जी का गैप आएगा और डेल्टा ई का मॉड लगा दो, ये निकालो ऐसे पूरा कैलकुलेट करके। या फिर आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो कि भैया एक काम करते हैं, ध्यान सुनना, एक काम, अबे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसीलिए नहीं लिया क्योंकि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, वो एसआई यूनिट नहीं है, ये जूल एसआई यूनिट होता है मालिक। हाँ, अब तो मालिक ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई तो आप कर नहीं रहे। हाँ, आप आज देखा ना, आज किसी का बहुत बड़ा घमंड टूटा है, किसी का इंडिया में, कोई चिल्ला रहे थे कि हाँ इस बार ये करेंगे, सब घमंड टूट गया। तो भैया देख लो, ऐसी हालत हो गई कि अब अपनी सीट मतलब वो हो चल रही है। तो भाई ऐसा मत करो, मालिक पैसे दिए हो, मालिक ही बोलना पड़ेगा ना, ठीक है। अरे तेरी मर्जी है भाई, तू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्यों लेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों लेंगे भाई? ऑब्वियस है ना, मुझे स्टैंडर्ड एसआई यूनिट में यूज करना है, जूल्स में यूज करना है, ठीक है। जूल में यूज थोड़ी ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एसआई यूनिट होता है क्या? जूल होता है एसआई यूनिट, जूल होता है एसआई यूनिट। ये देखो, अब सर N2 से N1 आओगे तो उसके अंदर कितना वेवलेंथ रिलीज होगा? तो कुछ नहीं, सीधा सीधा फॉर्मूला यूज कर लेना, आर एच लिख दिया, आर लिखते हैं ऐसे, कोई भी ऑप्शन दिया जाएगा तो उसमें आर ही लिखा जाएगा, ठीक है, आर लिखा जाएगा, रिडबर्ग कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती इतनी। खैर आपको कैलकुलेशन में डरना नहीं है, 1 by आर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 911.5 एंगस्ट्रॉम या फिर 912 एंगस्ट्रॉम लेके आप सारी कैलकुलेशन कर सकते हो। कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे तो भैया N2 से जब N1 आओगे, N2 से जब N1 आओगे, N2 से जब N1 आओगे तो ये हो रहा होगा। आपको एक तो तरीका ये है, एनर्जी का गैप निकालो, उसको hc बाई लेमडा लिखो या h न्यू भी लिखो तब निकालो, या फिर आप ऐसे निकाल दो, 1 बाई लेमडा डायरेक्ट निकल जाएगा। कैलकुलेशन करोगे ऐसा होगा, कैलकुलेशन करोगे ऐसा होगा, हो जाएगा, श्योर हो। देख लो कोई भी, या तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक मेथड ये है सर, ये एक मेथड तो ये है, फर्स्ट मेथड में ये बोल दूं कि सर फर्स्ट मेथड तो ये है कि सर आप ऐसे करिए, एनर्जी का गैप निकालिए, फिर उसका इसके इक्वल रखिए, फिर निकालिए। या फिर सेकंड मेथड सीधा सीधा इसी का शॉर्टकट बना दिया कि भैया ये सारा कैलकुलेशन जो निकल के, ये देखो ये कांस्टेंट, ये कोई नया चीज नहीं है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इन दोनों को मिला के एक नया कांस्टेंट बना दिया, दैट इज व्हाट रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट ये आ गया। 1 by आर की वैल्यू कितनी होती है? 911.5 एंगस्ट्रॉम या 912 एंगस्ट्रॉम। हाँ हो जाएगा 1 by आर। हाँ ये स्कूल में चलेगा, स्कूल में चलेगा, क्योंकि स्कूल में भी ये फॉर्मूला है, एनसीईआरटी में भी ये फॉर्मूला है। तो कोई तुमसे कुछ पूछ दे कहां से कहां जा रहे हो, कुछ नहीं करना। अगर मैं बोल दूं, ध्यान सुनना, फॉर हाइड्रोजन एटम, ध्यान देखना, अगर हाइड्रोजन एटम है, इलेक्ट्रॉन जो जंप कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम, ध्यान देखना, n इज इक्वल्स टू 3, n2 इज इक्वल्स टू 3, 2, n2 इज इक्वल्स टू 1। क्या बोल सकते हो? कैलकुलेट, इसका मैं बोल दूं वेवलेंथ निकालो, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ एमिटेड लाइट, एमिटेड फोटोन। क्या इसका आप वेवलेंथ निकाल सकते हो? अगर मैं 3 से 1 पे जा रहा हूं हाइड्रोजन एटम के लिए, क्या आप लोग निकाल सकते हो? क्या आप लोग निकाल सकते हो? वेवलेंथ निकाल सकते हो। हाँ स्कूल में भी अप्लाई होगा भाई, हाइड्रोजन एटम के लिए इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है N2 से N1 पे, कितना? 1 पे। कैसे निकालोगे?
सर आप कहां से जंप कर रहे हो, 3 से 1 पे जंप कर रहे हो। ये आपका n2 है, ये आपका n1 है। सर 1 बाई लेमडा क्या रख दोगे, आर जेड स्क्वायर 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर। ये देख लेना 1 बाई लेमडा आर, हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर, 1 बाई 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 का स्क्वायर। ये कितना हो गया, 1 बाई लेमडा आर 1 माइनस 1 माइनस 9। सर 1 बाई लेमडा इज नथिंग 8 आर बाई 9, और यहां से मेरे पास लेमडा की वैल्यू आ गई, लेमडा इज नथिंग 9 बाई 8 आर। निकाल सकता हूं, ये निकाल सकता हूं, ये देख लो अपने पास, ये निकाल सकता हूं। n2 से n1 ऑब्वियस है, हायर से लोअर जा रहे हैं। हाँ भाई, जो लोग भी रिवीजन करके नहीं आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब तो मैं भी मान चुका हूं, अब तो मैं भी अब यही मान के चल रहा हूं कि सब ऊपर से जा रहा है मेरे भी, कि भैया उस साइड कौन बैठा है। 30% जनता ने अभी पिछले क्वेश्चन का आंसर दिया था। हाँ, इसका रिवीजन लेक्चर सच बताऊं तो बोर्स मॉडल का तीसरा क्लास है आज, 3rd क्लास है बोर्स मॉडल की। हाँ कोई दिक्कत नहीं भाई, तुमने पैसे दिए, तुम ऐसे कैसे, तुम कष्ट मत लेना, दिमाग नहीं लगाना बेटा, एकदम दिमाग नहीं, दिमाग कैसे लगाएंगे यार। हाँ बताओ, ऐसे कैसे दिमाग लगाएंगे। टीचर बोल रहा है n2 से सर यहाँ तक, यहाँ तक सब ठीक चल रहा है, ठीक है, हाँ ठीक चल रहा है, टीचर वह सही समझा रहा है, लग तो रहा है कर लेंगे, दिमाग तो लग रहा है कर लेंगे। अच्छा यहाँ पे, अबे ना यार, इतना थोड़ा ही ना फार्मूला होता है, पैसा दिया हमने यार इसको, हैं शॉर्टकट सिखाओ यार, ऐसे छू मंत्र वाला सिखाओ, ये क्या है ये सब। हाँ ऐसे थोड़ा ही ना होता है, ऐसे थोड़ा ही ना होता है। हाँ ना 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 ना, गलत बात, गलत बात यार, ये बहुत बेकार है यार, समझ में नहीं आ रहा, सर से ऊपर से आ रहा है, ये तो गलत बात हो गई यार, पैसे दिए हमने, ऐसे थोड़ा ही ना होता है। हाँ खुद का ऑब्वियस है ना भाई, जितना भी वैल्यू आए कोई दिक्कत नहीं यार, कर लो यार, अब क्या ही बोल सकते हैं। अब देख लो यहां पर अपने पास, प्लीज जो लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं भाई करके आओ यार, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मुझे एक लिमिट के बाद तो पढ़ाना ही पड़ेगा ना यार। मैं मजाक में आराम से पढ़ा सकता हूँ, लेकिन यार एक लिमिट के बाद तो क्वेश्चन समझना पड़ेगा ना भाई, साइंस तो लेना पड़ेगा। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं। ये देखो कहीं पर कोई क्वेश्चन मिल जाए, ध्यान से सुनना अपने पास, कैलकुलेट द, ये देखना अपने को, कैलकुलेट द वेव लेंथ एंड वेव नंबर, कैलकुलेट द वेव लेंथ एंड वेव नंबर ऑफ, कैलकुलेट द वेव लेंथ एंड वेव नंबर ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय, रेडिएशन एमिटेड बाय, एमिटेड बाय, calculate the wavelength and wave number of radiation emitted by, sir, helium plus electron of helium plus ion when it moves from fourth excited state to ground state, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। अब अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दे दूं कि हीलियम प्लस का इलेक्ट्रॉन है, ध्यान सुनना, हीलियम प्लस का इलेक्ट्रॉन है, ध्यान सुनना अपने पास, हीलियम प्लस का इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं बोल दूं कि हीलियम प्लस का इलेक्ट्रॉन है, हीलियम प्लस का इलेक्ट्रॉन है, उसका वेवलेंथ और वेव नंबर निकालना है, कैसे निकलेगा, वेवलेंथ और वेव नंबर निकालना है तो कैसे निकलेगा, ठीक है, कि कैसे निकलेगा सर, वेवलेंथ कहां से कहां जंप कर रहा है। अब आपको पता चल गया है, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इज इक्वल्स टू 5, ये n2 हो गया हाइयर लेवल, ये क्या हो गया लोअर लेवल, तो लोअर लेवल को क्या लिखते हैं, n1 लिखते हैं, हाइयर एनर्जी लेवल लोअर एनर्जी लेवल, n2 5 n1 1। सर 5 से आप 1 पे जा रहे हो, किसके लिए जा रहे हो, हीलियम के लिए जा रहे हो, तो 1 बाई लेमडा, इसी को क्या बोल दूंगा, आर जेड स्क्वायर। अब जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे उतनी बार
बार भैया जल्दी जल्दी चीजें होंगी, और नहीं तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, किस बात की टेंशन है। हाँ देख लेना आर की वैल्यू, जेड की वैल्यू, हीलियम के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है सर, 4, जेड की वैल्यू 2 का स्क्वायर, एटॉमिक नंबर 2, 1/1 का स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर, 1 लेमडा, सर ये कितना आ गया 4r माइनस 1/25। ये देखोगे 1 लेमडा इज नथिंग 4r, इसको एलसीएम लोगे 24/25 आ जाएगा। यहां से देख लेना अपने पास, यहां से अब मैं दो चीजें निकाल सकता हूं, 1 लेमडा इसी को वेव नंबर बोलते हैं, एंड दैट विल बी 96r/25, एंड यहां से एक चीज और निकाल सकता हूं कि लेमडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25/96r, 1/25/96 इंटू 912 एंगस्ट्रॉम। जितना भी वैल्यू आए, जितनी वैल्यू आए, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 96, ये क्या आ जाएगा एंगस्ट्रॉम -1, और ये क्या आएगा एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ है, वेवलेंथ का यूनिट एंगस्ट्रॉम होता है, 1/वेवलेंथ को क्या बोलते हैं, वेव नंबर बोलते हैं, वेव नंबर बोलते हैं, आंसर निकल जाएगा, वेव नंबर बोलते हैं, आंसर निकल जाएगा। हाँ भाई, भैया हायर एनर्जी को क्या बोलते हैं, N2 बोलते हैं यार, हायर एनर्जी को। अरे कैलकुलेशन छोड़ दे भाई, कैलकुलेशन के लिए नहीं कह रहा हूं, तो यहां तक सोच लेना, यही मेरे लिए काफी है भाई, यहां तक सोच ली, यही काफी है मेरे लिए। हाँ ये देख लो अपने पास। अब सर N2 किसको बोलते हैं, जो हायर एनर्जी होता है, ऊपर से नीचे आते हो ना भाई, तब रेडिएशन एमिट करोगे। एब्जॉर्ब के, एक बात बता, जो तू अब बोल रहा है एब्जॉर्प्शन का क्या होगा, ये जो लेमडा एब्जॉर्ब करेगा यही तो एमिट करेगा ना, जो एब्जॉर्ब करते हो वही एमिट करते हो। ऐसा नहीं कि कुछ और एमिट कर दोगे, खाओगे कुछ और निकालोगे कुछ, ऐसा नहीं होगा, जो खाओगे वही आएगा बाहर, पक्का हो जाएगा। किसी का वेवलेंथ निकालना हो निकाल दोगे, किसी का वेवलेंथ निकालना हो निकाल दोगे, हाँ कर दोगे रे, पक्का। एक क्वेश्चन और दूं, एक क्वेश्चन, 24 कहां से आया, अरे मालिक ये देखो 1/1 25, वेक और 25 का एलसीएम 25, 1 माइनस, यार बेसिक मैथ है शायद, 25 - 1 24 होता है शायद, हाँ निकल जाएगा। 96 कहां से आया, 24 इंटू 4 को क्या बोलते हैं, 24 इंटू 4 को क्या बोलते हैं, 96 बोलते हैं। तो ये जादू भी आपको बता देता हूं मैं, 25/96r, 1/r की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, 1/r की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं 912, यहां r को क्या लिख सकते हैं 1/912, निकाल दो, हो जाएगा। कभी भी क्वेश्चन मिलेगा तो ऑब्वियस कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन कैलकुलेशन के चक्कर में कौन सोचता है इतना यार, कैलकुलेशन कभी नहीं करना है इतना। हाँ वेव नंबर निगेटिव, अरे वेव नंबर यार देखना 1/लेमडा को ही तो वेव नंबर बोलते थे, तो इसका अपोजिट कर दे। आर की वैल्यू क्या होती थी, एक बात बताओ, 1/r की वैल्यू 912 है, तो आर की वैल्यू, कौन से लोग हैं यार, ऐसे नहीं लिख सकता हूं, परमिशन चाहिए इसके लिए, बताइए कि सर ये इतनी बड़ी बड़ी बातें, हाँ ऐसे कैसे क्वेश्चन करेंगे नहीं, हाँ क्वेश्चन गलत करेंगे, फिर सर देखिए ऐसा है ना कि यार पढ़ाई दीजिए आप, ठीक है तो पढ़ा देते। ये देख भाई, ये सिंपल सा सोचना, डिस्प्रेशन में जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं भाई, ऐसा ऐसा पढ़ेंगे कि हमें देख के टीचर डिस्प्रेशन में चला जाए, ठीक है। हाँ देखो एक मिनट ध्यान सुनना, तो कहीं से भी कहीं ट्रांजिशन करोगे, कहीं से कहीं ट्रांजिशन करोगे, तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि भैया वेव नंबर या फिर 1/लेमडा ये क्या होता है, r/z² 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, यही फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसी के ऊपर अपने पास क्वेश्चन आता रहेगा, करते रहना। लेकिन एक बात बताऊं, हाइड्रोजन एटम जो है ना बड़ा अलग चलता है, अलग चलता है, अलग चलता है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम थोड़ा अलग चलता है, क्यों, क्योंकि बोर्स का एटम था, बोर्स ने बहुत प्यार से उसको पाला पोसा, मतलब बहुत प्यार से पाला पोसा। जैसे अब तुम ही लोग हो, क्या करें, पालना पोसना तो पड़ेगा ही ना यार, अगले 2 साल तक एक दूसरे को झेलना है, हाँ तो पालना पोसना तो पड़ेगा ही, खुश का एक दूसरे को बताना पड़ेगा कि नहीं नहीं ये आपका बच्चा जो है सबसे शानदार बच्चा है, कमी जो है थोड़ी बहुत हम में है, हमने थोड़ा सा
केमिस्ट्री के नाम पे इंग्लिश पढ़ा दी या मैथ्स पढ़ा दी, ये हमारे अंदर थोड़ी कमी है। लेकिन हाँ, बच्चा जो है बहुत प्यारा सा, एकदम मुस्कुराहट देखिए इसके चेहरे की, एकदम कर देगा। हाँ, पेरेंट्स 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 जब मिलते हैं पीटीएम में यही सब होता है ना, टीचर गाली दे रहा होता है क्लास के अंदर कि अबे क्या है, लेकिन पेरेंट्स सामने टीचर ही बोलता है अबे पैसे आने हैं यार, ऐसे कैसे, हाँ ऐसे कैसे यार, नहीं नहीं बहुत अच्छा बच्चा है, बस थोड़ी बहुत चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं, सॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है, देख अरे कोई भी क्वेश्चन मिले, ये ले एक और क्वेश्चन ले, ये ले, लिथियम +2 आयन है, लिथियम +2 आयन है, कैलकुलेट द वेवलेंथ, कैलकुलेट द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी भी निकालो साथ साथ में, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन एमिटेड व्हेन, ध्यान से देखना, फोटोन एमिटेड व्हेन इट्स इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम, कहां से कहां, तो ये फोर्थ ऑर्बिट टू, कहां से मूव कर जाए, फोर्थ ऑर्बिट टू, सर सेकंड ऑर्बिट में मूव कर जाए, फोर्थ ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट में मूव कर जाए, तो इसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकालिए। आपको फुल कैलकुलेट करके नहीं बताना है, आप मुझे बस एक्सप्रेशन लिख दीजिएगा, मेरा काम हो जाएगा, एक्सप्रेशन लिख दीजिएगा, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्रेशन लिख दीजिएगा, क्या हो जाएगा, आ जाएगा, एक्सप्रेशन लिख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, निकाल लो, आराम से निकाल लो। हीलियम लिथियम +2 है, लिथियम +2 में वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही, फोर्थ ऑर्बिट से N2 की वैल्यू कितनी हो गई 4, सर 4 से N1 की वैल्यू कितनी है 2, भैया कैसे निकालेंगे, 1/λ r, लिथियम के लिए Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3² 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/ इसका स्क्वायर, निकालना रे भाई, 1/λ कितना आ जाएगा 9r, 1/4 माइनस 1/16, सर सॉल्व करेंगे 1/λ कितना होगा 9r, ये हो गया 16, ये 4 माइनस 1, 1/λ कितना आ गया 27r/16 आ गया, लेमडा की वैल्यू 16/27, 16/27 आर आ गई, लेमडा की वैल्यू 16/27 आर आ गई। तो सर यहां से हम लोग देखें तो लेमडा की वैल्यू 16/27 इंटू 912 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, ये लेमडा की वैल्यू आएगी। और फ्रीक्वेंसी निकालना है तो सर फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं C/λ होता है क्या, फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं C/λ होता है क्या, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई लेमडा की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे। सर अब ये कैलकुलेशन जितना जाए उतना जाने दो, अब ये कैलकुलेशन कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा, ये लेमडा और ये फ्रीक्वेंसी, ये लेमडा और ये फ्रीक्वेंसी, यही आएगा ना, यही आएगा। वेवलेंथ क्या आएगा सर, वेवलेंथ 16/27 आर आएगा, आर की वैल्यू पुट कर देना, 1/r की वैल्यू इतनी होती है। सर फ्रीक्वेंसी निकालनी है C/λ, C/λ से सर लेमडा की वैल्यू निकाल दो, हो जाएगा।
जितना आए जितना। सेकेंड ऑर्बिट को 3 लेते हैं हो भाई साहब, सेकेंड ऑर्बिट को सेकेंड ऑर्बिट लेते हैं, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोला जाता है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोला जाता है। हो जाएगा सर, श्योर हो? तो ये सब चीजें कर सकते हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये वाली बात करनी है तो हो जाएगा, श्योर है? चलिए बढ़िया, हो जाएगा। चलिए अब एक बात पूछनी थी, एक बात और देखनी थी, ध्यान सुनिएगा अपने पास, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना, हाँ ध्यान से देखना क्या होने वाला है। ये देखना सर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में जेड की वैल्यू क्या होती है? जेड की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए 1 बाई लेमडा क्या लिख देंगे? आर 1 बाई N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर लिख सकते फॉर हाइड्रोजन एटम। क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो जेड का 1 का स्क्वायर कर दो। डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हो भाई? डायरेक्टली कैसे फ्रीक्वेंसी निकाल दोगे? फिर वो बहुत लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वो 2.18 करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। उतना नहीं कर सकते ना यार, उतना तो नहीं कर सकते। 1 बाई लेमडा करके फिर निकालो यहां पर। सर इससे बेटर ऐसे निकाल दो, फ्रीक्वेंसी C बाई लेमडा करके निकाल दो। बाकी तुम्हारी मर्जी है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक सिंपल चीज यहां पे देखना है, मैंने बोला कि सर फर्स्ट ऑर्बिट है, आपको पता है कि सर इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप इतना, इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप इतना, इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप इतना, इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप इतना। जैसे ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, हमारा एनर्जी गैप कम होता है। हाइड्रोजन एटम में n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे सर E इन्फिनिटी कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। चलो ठीक है, ये बात शायद हम लोग कल से करते आ रहे हैं, कल भी यही बात करेंगे। लेकिन एक बात बताना, ये एक बात बताना अपने को, सिंपल सा, ठीक है? छुट्टी, छुट्टी दे दूंगा जब टाइम पे आएगा, तो टाइम होगा ना तो दे दिया जाएगा। ऐसे थोड़ी ना होता है कि हाँ सर छुट्टी मतलब ऐसे मर्जी है सर, आज हार्ड पढ़ा रहे हो छुट्टी दे दो, तुम्हें जल्दी जाना है तुम जल्दी जाओ, एक उड़ता हुआ तीर है इधर देखो साइड में, हाँ दबा दो, उड़ते हुए चले जाओगे। हाँ हमारी हालत सोचो, हमें मैसेज आ रहे हैं कि सर आज ये लाइव लोग वो चलना है, हाँ इवेंट है, बच्चों के साथ सेलिब्रेट करना है, फिर भी हम अपनी एनर्जी लगा रहे हैं ऐसे। हाँ इतनी हाई मोटिवेशन के साथ, जहां पर टीचर टाइम दे के बोल रहा है कि बेटा ये कर लो, फिर भी नहीं कर रहे, और छुट्टी चाहिए। तो AIR1 लेके आएंगे कैसे? सर देखिए अच्छे से सपना देख रहे हैं ना, सपना देखने दीजिए, क्योंकि किसी ने बोला है सपने देखने पे ही सच होते हैं। सपने देखना, उसके बाद उसको पूरा करने के लिए मेहनत, उसके बाद सपने सच होते हैं। हाँ ऐसे सपने, ठीक है? चलो हाइड्रोजन एटम, हाँ मंजिल को भुला के जिया। मोटिवेशनल सुन के तो ऐसे मोटिवेट हो जाते हैं, ऐसा लगता है बस आज ही फोड़ फाड़ देंगे। और फिर मोटिवेशन कब देखते? रात में देखते। अब जैसे मुझे तो इस बात से ज्यादा दिक्कत होती है, अब रात में मोटिवेशन देखने का क्या फायदा है? सुबह देख, रात में कुछ और देख ले भाई। सुबह देख ताकि पूरा दिन तू मोटिवेटेड हो कुछ काम करे, और रात में मोटिवेशन देखा, मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, और फिर बोल रहे कि चलो अब कल सुबह मंजिल को भुला के जिएंगे। उसी टाइम मंजिल भुला के जी जाते हो, सो जाते हो एकदम मस्त। सोचो कल सुबह से उठेंगे और आज जो मास्टर ने बोला ना यार अगले दिन पढ़ के आएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ठीक है? पढ़ लो शांति से, ठीक है? ये देख लो, बार बार ये वैल्यूज याद हो जाए, इसीलिए बार बार दिखाई जा रही हैं। ऐसा नहीं कल फिर से अच्छा यार ये भी था, ये वैल्यू देखा याद कर लिया, अच्छा हाँ थर्ड का था, ये फोर्थ का था, ये फिफ्थ का था, ये सिक्स का था। इन्फिनिटी का 0 होता है, एनर्जी गैप पता होना चाहिए। हाँ देखना, ये देखो। अब चलो हाइड्रोजन की ही बात कर रहे थे तो हाइड्रोजन की ही बात कर लेते हैं। ध्यान सुनना अपने पास, जब भी हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रम जानते हो ना? स्पेक्ट्रम तो पता होगा ना कि ऊपर से मतलब लाइट्स आती हैं, जो कलर्स बैंड्स ऑफ लाइट होती हैं, उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं, उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ध्यान से देखना अपने पास, जब भी आप ऐसा करते हो ध्यान से देखोगे क्या होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की बात करें तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा कैसा होता है, ध्यान से देखना अपने पास। अगर मैं ऐसे लाइन बनाता हूं, चलो यार रुको 1 मिनट, थोड़ा गैप ज्यादा रख देते हैं, यहाँ गैप थोड़ा कम रख देते हैं, यहाँ गैप थोड़ा और कम रख देते हैं, यहाँ गैप, बाकी देख लेना भाई, सब स्ट्रेट लाइन है, तुम्हारी कॉपी में होगा तुम उसी लाइन को मार लेना, ठीक है? ऐसे कर करके जंप करते चले जाओ।
देखना अपने पास एक इन्फिनिटी की लाइन खींच देते हैं। ये देखो n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4, हाइड्रोजन का केस ले रहा हूं, n इज इक्वल्स टू 5, n इज इक्वल्स टू 6, n इज इक्वल्स टू 7, n इज इक्वल्स टू 8 और n इज इक्वल्स टू इंफिनिटी ले लिया मैंने। ध्यान से देखना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा कैसा होता है, ध्यान सुनना अभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा कैसा होता है। अरे लाइन सीधी सीधी मान लेना भाई, ठीक है, लाइन सीधी सीधी मान लेना। ये देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा कैसा होता है, ये देखना। अगर कोई भी, ध्यान सुनना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा क्यों पढ़ रहे हैं उसके पीछे का रीजन बता रहा हूं, क्योंकि बोर्स ने बोला एक नई चीज ऑब्जर्व करी, बोर्स से पहले कुछ लोगों ने नई चीजें ऑब्जर्व करी। एक्चुअली हम पढ़ अपोजिट रहे हैं, हमने बोर्स मॉडल पहले पढ़ा फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब हमें पता है कि ऊपर से नीचे आएंगे तो एनर्जी लूज होती है। जब रियलिटी ये थी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पहले आया था, बोर्स उसके बाद आया था। याद रखना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पहले आ गया था, बोर्स मॉडल बाद में आया था, लेकिन हमें समझने के लिए हम इसको पहले पढ़ रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर कोई भी लाइट सीधा सीधा बता रहा हूं, ये देखना, अगर कोई भी लाइट डायरेक्टली कहां पर जंप कर जाए, फर्स्ट पे जंप कर जाए, कोई भी लाइट अगर डायरेक्टली जंप कर जाए कहां पर, कहीं से भी डायरेक्टली फर्स्ट पे जंप करेगी, कहीं से भी डायरेक्टली फर्स्ट पे अगर जंप करती है किसी भी ऑर्बिट से, अगर वो डायरेक्टली फर्स्ट पे जंप कर जाए, डायरेक्टली फर्स्ट पे जंप कर जाए तो क्या होगा, ये देखना। इस लाइट की ना एक अपने अपने फीचर्स होंगे, इसके अपने अपने फीचर्स होंगे। कहीं से भी वन पे जंप कर जाओ, कहीं से भी वन पे जंप कर जाओ तो यहां से क्या होता है देखना, कहीं से भी वन पे जंप कर जाओ, कहीं से भी वन पर जंप कर जाओ, ये देखो अपने पास, ये देख लो, कहीं से भी वन पे जंप करोगे, कहीं से भी जंप कर जाओ, ये जो लाइट होती है ना ये हमेशा अल्ट्रा वायलेट रीजन में होती है। ये जो लाइट का रेडिएशन आएगा ना ये हमेशा अल्ट्रा वायलेट रीजन का होगा, मतलब यूवी रीजन होगा। और यूवी रीजन को ही ये जो सीरीज थी, ये जो सीरीज दिखती है इसका नाम होता है लाइमन सीरीज, ये जो सीरीज दिखती है इसका नाम होता है लाइमन सीरीज। कहीं से भी वन पे जंप कर जाओ, दुनिया के किसी कोने से फर्स्ट पे जंप कर जाओ, किसी भी कोने से फर्स्ट पे जंप कर जाओ, डायरेक्ट फर्स्ट जंप करना है तो इससे जो लाइट निकलेगी, जो लेमडा निकलेगा, लेमडा जो निकलेगा आपका लेमडा ऐसे आएगा। हाइड्रोजन के लिए तो यही लिखेंगे ना, आपका लेमडा यहां से कहीं से भी जंप कर जाओ, ये जो लाइट आएगी इसको लाइमन सीरीज साइंटिस्ट के नाम पे रख दिया, और ये जो लाइट होगी उसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमेशा अल्ट्रावायलेट लाइट होगी। कहीं से भी फर्स्ट पे जंप कर जाओ। ध्यान सुनना, इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं करा रहा हूं भाई, आराम से सोच लो, पहले सोच लो। कहीं से भी सेकंड पे जंप कर जाओ, कहीं से भी सेकंड पे जंप कर जाओ। अगर मैं बोलूं कहीं से सेकंड पे जंप कर जाओ तो ये देखो, कहीं से भी सेकंड पे जंप करना है, कहीं से भी सेकंड पे जंप करना है, डायरेक्ट जंप, डायरेक्ट जंप। कहीं से भी सेकंड पे जंप कर जाओ, यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा। कहीं से भी सेकंड पे जंप करते हो अगर हाइड्रोजन एटम में, तो यहां जो लाइट आती है, ये जो लाइट आती है दैट इज नोन एज, ये विजिबल लाइट आती है, यही हमें लाइट दिखेगी, विजिबल रीजन की लाइट होगी। इसको कौन सा सीरीज बोलते हैं हम लोग, इस सीरीज को बोलते हैं बामर सीरीज। याद रखना, मतलब N2 कुछ भी हो, ध्यान सुनिएगा, N2 कुछ भी हो, हाँ हाइड्रोजन के लिए वैलिड है, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। ऑब्वियस बोर्स मॉडल किसके लिए वैलिड है, बोर्स मॉडल हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक सीरीज, मतलब जिसका भी एक इलेक्ट्रॉन होता है उसका स्पेक्ट्रा सेम होगा। तो सर ये देख लो, कहीं से भी सेकंड पे जंप कर जाओगे, कहीं से भी सेकंड पे जंप कर जाओगे तो तुम कौन सी लाइट निकालोगे, विजिबल। पहला वाला पे जंप करोगे अल्ट्रावायलेट, फिर क्या आएगा, विजिबल। और इसके बाद अब कहीं भी जंप करोगे, ध्यान देखना, आप थर्ड पे जंप कर रहे हो, अब थर्ड पे जंप कर रहे हो, अब थर्ड पे जंप कर रहे हो, अब थर्ड पे जंप कर रहे हो, ये देख लो। अब थर्ड पे अगर जंप कर जाओगे, कहीं से भी थर्ड पे जंप करो, ये रहा, ये देखो, कहीं से भी थर्ड पे जंप करिए, गड़बड़ हो गया ना, ये छूट गया।
कहीं से भी अगर आप थर्ड पे जंप करते, अगर आप थर्ड पे जंप करते, तो ये जो थर्ड पे आप जंप करोगे ना, कहीं से भी थर्ड पे जंप करोगे, तो इसको हम लोग बोल देते हैं, ये कौन सा रीजन होता है, इंफ्रारेड होता है। ये कौन सा रीजन होता है, इंफ्रारेड होता है। और इसका नाम क्या रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं लाइमन बामर के बाद कौन सा सीरीज आ जाता है, पास्चन सीरीज आ जाता है। कौन सा सीरीज आ जाता है, पास्चन सीरीज आ जाता है। कौन सा सीरीज होता है, पास्चन सीरीज। पहले कौन सा, अगर कहीं से फर्स्ट पे जंप करते हो लाइमन, सेकंड पे क्या आते हो तो बामर, थर्ड पे आते हो तो क्या आ जाता है, पास्चन। ये इंफ्रारेड, इसके बाद सारे इंफ्रारेड है, बस नाम याद रखना है आपको, बस नाम याद रखना है, नाम में याद रखना है कि नाम क्या होगा, नाम क्या होगा ये ध्यान रखिएगा, नाम क्या होगा ये ध्यान रखिएगा। कहीं से भी अगर आप फोर्थ पे आते, कहीं से भी अगर आप फोर्थ पे आते, कहीं से आप फोर्थ पे आएंगे, कहीं से आप फोर्थ पे आएंगे, किसी भी ऑर्बिट से आप फोर्थ पे जंप करें, किसी भी ऑर्बिट पे आप फोर्थ पे जंप करें, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसका हम लोग नाम क्या रख देते हैं, ये देख लेना, लाइमन बामर। और ये क्या हो गया सर, ये भी इंफ्रारेड है, अगेन ये इंफ्रारेड है, ये अगेन इंफ्रारेड है, और इसको हम लोग लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट बोल देते हैं। ये कौन सी सीरीज कहलाती है, ये साइंटिस्ट के नाम थे, ऐसा नहीं कि अपने आप से नाम लिख रहे। ये लाइमन बामर ब्रैकेट पास्चन ये सब साइंटिस्ट के नाम थे, जिन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन के ऊपर काम किया हुआ था। ठीक है, ये देख लो। और क्या मिलेगा, तो ये देखना कहीं पे भी देख लो, बस कहीं पे भी इस पे जंप कर जाओ, 5 पे जंप कर जाओ, 5 पे जंप कर जाओ, 6 से 7 से कहीं पे भी जंप कर जाओ। ये 5 से जो जंप करोगे ना, ये जो जंप कर रहे हो 5 पे जंप कर रहे हो, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट पी फंड, इसको क्या नाम देते हैं, पी फंड सीरीज नाम दे देते हैं। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पी फंड सीरीज बोल देते हैं। और लास्ट सीरीज, कहीं से आप जंप कर जाइए, किसके ऊपर, किसी से, कहीं से भी 6 पे जंप कर जाइए, किसी भी जगह से 6 पे जंप कर जाइए, तो इसका नाम हम लोग रख देते हैं, ये भी इंफ्रारेड है, अगेन इंफ्रारेड, अगेन इंफ्रारेड, इसको भी इंफ्रारेड, इसका नाम रख देते हैं हमफ्रीज। सर ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है, बाकी इसके बाद की कहानी कल करेंगे। आज बस इतना जान जाइए सर इन सब का N1 क्या होता है, N2 से N1, N2 से N1, N2 से N1। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमें ऐसा अलग अलग क्यों दिख रहा है, उसके पीछे का रीजन देख लीजिएगा। ठीक है, उसके पीछे का रीजन देख लीजिएगा और ट्राई कीजिएगा, अगली क्लास में जब मिलेंगे तो भैया ये कर सकते हैं। घर पे आराम से सोचते रहिए, फर्स्ट पे जंप करना है, कहीं से ही फर्स्ट पे जंप करोगे, कहीं से ही फर्स्ट पे जंप करोगे तो भैया क्या बनेगा, वहीं से ही फर्स्ट पे जंप करोगे तो यही बनेगा। होमवर्क में आपको डीपीपी मिला हुआ है, आज डीपीपी अटेम्प्ट करना है, हो सके तो रिवाइज करते रहिए। ये एक आपके लिए अनाउंसमेंट है, पीडब्ल्यू सैट स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट, जिसको भी ऑफलाइन देना है या कोई दोस्त है या कोई चाहता है ऑफलाइन करना, तो उसके लिए अनाउंसमेंट है। आराम से वीडियो पॉज करके पढ़ लेना या पीडीएफ में देख लेना। ओके, कल मिलते हैं, आई होप सो कि कल पढ़ के आएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं यार, जैसे तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने बिठा रखा है वैसे ही हम भी मजबूरी में पढ़ा लेंगे, क्या ही करेंगे। अगर आप पढ़ के आओगे तो यार हम भी क्वेश्चंस करा पाएंगे, अगर आप नहीं पढ़ के आओगे तो फिर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, कोशिश कीजिएगा। देखिए वही बात है कि अभी यहाँ से जाते अभी जो भी प्रोग्राम है या जैसे भी होगा ना, वहाँ पे देखोगे हमें इतनी खुशी मिलती है, लगता है कि यार हम कर सकते हैं, ऐसा ऐसा बच्चे आएंगे कर लेंगे। लेकिन जो बच्चे नहीं करते भाई, गलती हम ही लोग कर सकते हैं, और क्या ही बोलूँ मैं। लेकिन हाँ, कोशिश करो, हो सकता है हमें हम सबको एक दूसरे प्राउड फील हो कि हमने ऐसा किया ऐसा किया। आज देख लो काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए ना थोड़ा सा, मतलब अब बोल सकते हैं अब ये चैप्टर हाथ से जा भी सकता है, अगर रिवाइज करके नहीं आए तो कल ये चैप्टर शायद हाथ से निकल जाए, क्योंकि अब भाई एक टाइम है ना, एक लिमिट है। अब जैसे मैंने बोर्स मॉडल पहले दिन पढ़ाया था, पिछले वेडनेसडे को पढ़ाया था, कल वेडनेसडे को खत्म करूंगा बोर्स मॉडल, कल मैं फिनिश करूंगा बोर्स मॉडल। ठीक है, तो सोचो 4 दिन के बाद, अगर एक हफ्ते का टाइम के अंदर आप रिवाइज नहीं करते हो, अगर आप हाथ से लिख के फॉर्मूला नहीं करते हो, हाथ से लिख के क्वेश्चंस नहीं करते हो, मुझे नहीं लगता कि भाई मतलब फिर क्या ही बोल सकते हैं। कोशिश कीजिएगा, कल पढ़ के आइएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, कल फिर से हम आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय करो।